पैगंबर फकीर यहाँ आएंगे, अगर वो अंग्रेजी में भाषण देने लगेंगे तो जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसी चीज को इनको हिंदी में सुनाना पड़ेगा। अब मान लो कोई लंदन अमेरिका में जाकर यही सुनावे तो उसको वहाँ अंग्रेजी में ही सुनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जनता हिंदी नहीं जानती। लेकिन संदेश का मूल लक्ष्य एक ही रहेगा। जैसे आसमान में सूर्य नारायण उदीयमान है, हम सूरज को प्रकाश के रूप में ही जानते हैं कि सूरज का मतलब प्रकाश होता। नाम हम अपनी भाषा में अलग अलग रख देते हैं। कोई सूरज कहता है, मुसलमान भाई सूरज को आफताब कहते हैं, पढ़े लिखे लोग सूरज को सन कहते। इस तरह दुनिया में जितनी भाषाएं उतने सूरज के नाम हो सकते, लेकिन सूरज की मूल पहचान है प्रकाश देना। जहां सूरज होगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा, और जब सूर्य नारायण अस्त होंगे अंधेरा छा जाएगा। कुल मिलाकर के इसी तरह शाश्वत सनातन ज्ञान की पहचान आत्म कल्याण से होती है। यानी जिसको सच्चा धर्म, सनातन धर्म, शाश्वत, जिसको साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद कहा जाता, यानी धर्म गुरुओं का संदेश, उनका मूल मिशन और उद्देश्य होता है कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारा जन्म मरण छूट जाए। अब ये समस्या तो सबकी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, आपके छिंदवाड़ा जिले का सबसे बड़ा इंजीनियर हो, सबसे बड़ा डॉक्टर हो, जन्म मरण की बला आंधी तूफान से एक दिन सबका सामना होता है। मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने धरती पर जन्म लिया और आज अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो चुकी हैं। हमारे आपकी तरह न जाने कितने लोग इस संसार में पैदा हुए और इस संसार से अलविदा कर गए, बल्कि हमसे आपसे भी ज्यादा ज्ञानी विज्ञानी, बड़े बड़े राजे महाराजे, शहंशाह, बादशाह, आलिम फाजिल, ज्ञानी विज्ञानी। कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। सबके किस्से कहानी आज खत्म हो गए। बस 10-20 साल में हमारे आपके भी किस्से कहानी। जिसकी उम्र आज 5 बरस होगी, छोटा बच्चा, 100 साल के बाद इस गांव में कोई नहीं रहेगा। हो सकता है कोई भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली 115 बरस, 120 बरस। अब कलयुग में 100 बरस के ऊपर, इस प्रेजेंट टाइम में 100 बरस तो कलयुग में औसत उम्र बताई गई। गुरु महाराज कहते थे कि भाई कलयुग की औसत आयु 100 बरस है। मान लो कभी कभी अपवाद होता, कोई 110 बरस चारपाई पर बुढ़ा बनकर बेकाम। 100 बरस के आगे तो आदमी बेकाम ही है। कौन पूछता चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशाब। घर वाले भी परेशान, बहू बेटे परेशान। बल्कि बहू रोज भगवान से ही कहती होगी, हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, काम तमाम हो जाता, झंझट कौन मोल ले। तो जल्दी जल्दी, यानी चलते फिरते अगर आदमी मौत को प्राप्त हो जाए तो दी बेस्ट कहा जाता। लेकिन तब आपको लगेगा कि अरे अभी क्यों मर गए, अभी तो चल सकते थे, फिर सकते थे। कुछ नहीं तो हमारे घर मकान की रखवाली करते दादा बैठकर, दरवाजे पर रहते, हम खेती में जाते, दुकान में जाते, ऑफिस में, हम ड्यूटी पर सुबह चले जाते, और दादा कम से कम दरवाजे पर नाती पोता, गाय बैल भैंस, आने वाले जाने वाले अतिथि मेहमान को देखते रहते। अभी उनके मरने की बात तो चल फिर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर चलते फिरते मरना ही आज के युग में अच्छी मौत मानी जाती, भाग्य माना जाता। क्योंकि जो चारपाई पर गिर गया, चलना फिरना बंद हो गया, चारपाई पर टट्टी पेशाब, उसको कहीं नाती पोता डांट रहे, कहीं बहू डांटती है, कहीं बेटे डांटते हैं, क्योंकि टट्टी उठानी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है। और आज पढ़े लिखे समाज में, इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में
दुनिया इतनी अंधी बहरी होती जा रही, इस तरह का सेवा भाव, इस तरह का सेक्रीफाइस, त्याग, अपने बूढ़े बुजुर्गों का, माता पिता का, सास ससुर का, पढ़े लिखे समाज में कोई करने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे समय, जबकि पढ़े लिखे का मतलब और सिविलाइज्ड है और लोगों को सभ्य अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब देखो इस पढ़ाई लिखाई से एक तरफ तो लाभ हो रहा, पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, बीए में डिग्री वाहदा, अच्छी अच्छी लोगों को नौकरियां मिल रही, घर बन रहा, मकान बन रहा, अच्छी अच्छी कोठी हवेली बन रही है, सबके कपड़े अच्छे, भोजन अच्छे, कार मोटर से सब लोग चल रहे। लेकिन नैतिक बल, चरित्र बल, जो मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण, सौंदर्य, सुंदरता होती, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन नॉलेज, ज्ञान से बड़ा मनुष्य का चरित्र और व्यक्तित्व होता, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन। ये धीरे धीरे हम मनुष्यों में माइनस यानी कमजोर होता जा रहा। आदमी का स्वभाव, संस्कार धीरे धीरे जानवर पशु की वृत्ति में, ये पढ़े लिखे समाज की एनालिसिस हो रही। खैर अभी नहीं, कुछ दिन के बाद लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। इस तरह से मनुष्य, जब हमारा समाज अनपढ़ था, गंवार था, इस तरह की यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल नहीं थी, बच्चे बच्चियां इस तरह से पढ़े लिखे नहीं, इससे अच्छी सभ्यता तो तब मानी गई, उसमें भी कमियां थी। खाने को रोटी नहीं मिलती थी, किसी के पास जूते चप्पल नहीं होते थे। उस मायने में आप देखोगे तो ये दी बेस्ट है। लेकिन चरित्र, धर्म, कर्म, मानवता, मनुष्यता के मामले में अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे समाज में नैतिक बल धीरे धीरे ग्राफ नीचे गिर रहा। आज वो स्थिति आकर खड़ी है कि मामा भांजी को नहीं पहचान पाता है, चाचा भतीजी को नहीं पहचान पा रहा, भाई बहन को नहीं पहचान पा रहा, बाप सगी बेटी को नहीं पहचान पा रहा। आप बूढ़े बुजुर्गों का इस मामले में अगर आप देखोगे, इस मामले में हम लोग नीचे जा रहे हैं। इन मनुष्य के अंदर इस तरह से कामुक भावना, इस तरह उसका अधोपतन हो रहा है। हमारा पारिवारिक सामाजिक सारा सिस्टम ताना बाना बिगड़ रहा। ऐसी स्थिति में, ऐसे ही समय में धर्म गुरु जन्म लेते हैं। लेकिन आप कहोगे भाई धर्म गुरु तो बहुत आए, इतने धर्म गुरु आए, दुनिया बदल जानी चाहिए। राम आए, कृष्ण आए, क्या क्या आए, कबीर आए, नानक आए, दादू आए, दरिया आए, सब समझाते। कई राधा स्वामी जी महाराज समझाते नजर आते। किसी पीरियड टाइम में कोई साधु, कोई महात्मा, कहीं स्वामी विवेकानंद समझा रहे, कहीं धर्मगुरु शंकराचार्य। लेकिन कुल मिलाकर ये संसार का नियम ही विचित्र है। पाठशाला चलती है, जब तक गुरु लोग हैं तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहता। धर्म गुरुओं के जाने के बाद अगर मान लो कोई धर्म गुरु सच्चा गुरु नहीं है, तो धर्म के सिद्धांत पंडित पुरोहित यानी उन लोगों के हाथ में चल जाते हैं, पृष्ठ, जिनको आप पुजारी कहते हो, पुरोहित कहते हो। फिर जजमानी सिस्टम कायम हो जाता। फिर ये लोग जजमान बनाते और जजमानों की मनोदशा को देखकर कि जजमान किस नाम पर हमारी कथा भाषण सुनने आएंगे, क्योंकि धर्म गुरुओं का सही ज्ञान तो कम लोग सुनने आते, तो पुजारी लोग उस धर्म सिद्धांत में ट्रांसफर कर देते, उसके कुछ क्लास, उसके कुछ सिद्धांत को बदल देते। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने समय में फरमाया कि मुसलमान रूहों पर रहम करना, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। तुम मेरी रूहों पर रहम करना तो मैं तुम पर रहमान बन जाऊंगा। यानी उनका कहने का मतलब था जैसे हिंदुओं के धर्म गुरु कहे जीवों पर दया करना। अब देखो यहीं से उनके ज्ञान की शुरुआत होती। ये धर्म गुरुओं का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अध्यात्मवाद का ये पहला थियरी और सिद्धांत है कि आदमी को अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही वह इस परम लक्ष्य को, अपनी आत्मा के कल्याण को कर सकता।
इसलिए पहला सिद्धांत सभी धर्म गुरुओं ने यही दिया कि जीवों पर सदैव दया करना, अनायास बेमतलब अपने स्वार्थ में किसी भी जीव को कष्ट मत पहुंचाना। आदमी ही नहीं, कहा पशु पक्षी, एक छोटे जानवर चींटी से लेकर बड़े जानवर हाथी तक, आप किसी की भी हत्या जानबूझकर मत करना। अब आप जूता चप्पल पहन के जा रहे हो और मान लो कई चींटी मर जाए तो वो नहीं, लेकिन अब जानबूझकर चींटी मार दिया, चींटा मार दिया, अपने जबान के स्वाद के लिए आपने बकरी मुर्गी मार डाला। क्यों? खाने के लिए। खाने के लिए तो आपको प्रभु ने किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, दूध दही मक्खन घी बनाया है, लेकिन आदमी है कि माना ही नहीं और धर्म गुरुओं की शिक्षा को बार बार भूल जाता। वो लोग प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शुद्ध शाकाहारी संदेश देकर संसार से अलविदा करते। अपने जमाने में सैकड़ों हजारों लाखों को शाकाहारी बनाते हैं, खुद शाकाहारी रहते हैं और बनाते भी हैं, लेकिन उनके जाने के बाद जनता में जब पृष्ठ और पुजारी उस सिद्धांत को लेकर जाते तो जनता कहती महाराज ये सिद्धांत थोड़ा कठिन है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। दीन ईमान इस्लाम की तवारीख के पन्ने बताते कि उन्होंने अपने जीवन में जौ की रोटी खजूर खाकर, लौकी कद्दू कोहड़ा खाकर उबला हुआ नमक डाल दिया, मिर्च मसाला भी नहीं डालते थे, क्योंकि साधना करने वालों के लिए, इबादत करने वालों के लिए जितना ही भोजन शुद्ध होगा, साफ पवित्र होगा, रूखा सूखा, उतना आपका स्पिरिचुअल डेवलप, यानी आपका आध्यात्मिक विकास उतना ही जाता, उतनी जल्दी आपकी साधना बनेगी, भजन बनेगा। अब चार चार किस्म की सब्जी, चार चार किस्म का अचार, चार चार किस्म की चोखा चटनी खाओगे तो पता चला भजन बनने को कौन कहे, थोड़े दिन में शुगर के मरीज हो जाओगे आप। बकरी की तरह दिन भर कुचुर कुचुर, अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी रसगुल्ला। 10 न्योता मिल गया, आज शादी ब्याह का दिन है, 10 न्योता मिला, अगर जहां गए एक भी रसगुल्ला खाया तो क्या हो गया? 10 रसगुल्ला। 3 घंटे की यात्रा में कै रसगुल्ला खा गए? बताओ आप, शुगर नहीं हो जाएगा? भजन बनेगा? उल्टे पता चला बीमारी होगी। तमाम सत्संगी भी इन बीमारियों के शिकार हो गए, क्योंकि आपने सही चीज को समझा ही नहीं। भजन कैसे बनता, स्वास्थ्य कैसे बनता, सौंदर्य कैसे आता, मानव जीवन सफल कैसे होता, भोजन करने से नहीं। असली भोजन आत्मा की खुराक शब्द है। शब्द का भोजन अमृत पीने को मिल जाए तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, आत्मा भी जाग जाएगी, जन्म जन्म के पापों की काई उतर जाएगी। लेकिन हम आप थोड़ी सी बीमारी ही बड़े बड़े डॉक्टरों का, बड़े बड़े पीजीआई अस्पताल का चक्कर लगाते फिरते रहते। लाख मांग लिया डॉक्टर ने दे दिया, 2 लाख मांग लिया दे दिया, और गुरु महाराज ने 10 का 10 से ज्यादा बढ़ते ही नहीं है। जब गुरु महाराज के यहाँ गए, कभी यहाँ कितना का 10 ले लो आप भी, 10 10 10, और 10 के आगे बिल्कुल बस। 10 के आगे कोई देता है? चंदा चुटके रे का है तो पानी में जा रहा, गड्ढे में जा रहा। धर्म कर्म के नाम पर दिया हुआ पैसा पता न लाभ होगा कि यह नहीं होगा, क्योंकि ये लाभ फायदा ये परोक्ष होता। समझने वाले तो इसको समझते, हर सत्संगी समझता। गुरु महाराज के दरबार में जिसने जितना किया है कोई घाटे में नहीं है। अब यह है कि हमारे पाप की गठरी ही भारी हो तो आखिर उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। ये काई अगर नहीं उतरी, जीव और मन निर्मल नहीं हो पाया, तो मौत के बाद आत्मा अधोगति में जा सकती है। इसलिए संत सतगुरु इसी जीवन जन्म में इसका निपटारा कराना चाहते हैं। लेना देना, वे किसी तरह पाप की काई लेना देना, कर्जा उर्जा खत्म हो जाए। तो थोड़ा बहुत सत्संगियों पर भी जुर्म होता नजर आता। नहीं, इस पर बड़ी तबाही आ गई, बेचारा इतनी भक्ति करता, इतना सेवा किया, इतनी दान दक्षिणा दिया, फिर भी इसके ऊपर ये कहर बरस गया, आफत आ गई। लेकिन ये सबके जमाने में हर समय होता। मीराबाई पर नहीं आ गई? चित्तौड़ की महारानी मीरा, बताओ, सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में,
चित्तौड़ की महारानी मीराबाई, चित्तौड़ के प्रतापी राजपूत राजा शूरवंश यानी सिसोदिया वंश के महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा कहा जाता, जिनकी आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में खानवा के मैदान में दिल्ली के बादशाह बाबर से युद्ध हुआ था। इसमें राजपूतियों की सेना हार गई थी। बहुत बड़ी सेना थी, हारना नहीं चाहिए था, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था। थोड़ी सेना लेकर मुगल सम्राट बाबर ने देखो उन लोगों को हरा दिया और यहीं से मुगलों का राज भारत में फैलना शुरू हो गया। राजपूत ही इसको रोके हुए थे। महाराणा संग्राम सिंह अपने जमाने के बहुत प्रतापी राजपूत राजा माने जाते थे। इन्हीं की बहू बनकर मेड़ता, यानी जो इसमें नागौर जिला राजस्थान में मेड़ता एक नगर आता, वो भी एक छोटा मोटा स्टेट था, वहीं मेड़ता की राजकुमारी और बहू बनकर के राणा सांगा के पुत्र भोज से देखो शादी हुई थी। समय आने पर भोज मारे गए। फिर राजा विक्रम गद्दी पर बैठे, बनबीर ने उनको भी सेनापति ने मार डाला। उदय सिंह को नहीं मार पाया, पन्ना धाई ने बचा लिया। बनबीर जो है दुष्टता से राज करने लगा। राणा उदय सिंह सयाने होकर बनबीर को मार पर फिर चित्तौड़ के इन्हें राणा संग्राम के सबसे छोटे पुत्र यानी राणा उदय सिंह गद्दी पर बैठे। इसी समय इन्हीं की कोख में महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, जिनका इतिहास शानदार है। आप महाराणा प्रताप की कहानियां पढ़ते हो। उदय सिंह की ही कोख में राणा प्रताप का जन्म हुआ और उसी समय मीराबाई देखो विधवा हो गई। कोई संतान नहीं, कोई औलाद नहीं, लेकिन भाग्य उनका देखो कहीं और ले जा रहा था। महलों की राजकुमारी, लेकिन किस्मत उनकी कहाँ ले जा रही। गुरु रविदास मिल गए। मीराबाई ने लिखा है कि खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुर, देने सूरज शहदानी, मैं मिली जाय पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खा खलक तंडारी, तब अपना घर जानी। अपना घर, कभी चित्तौड़ तो नकली घर था, मुझे अपने घर की तलाश थी। मेरा घर कहाँ है? मेरा माने आत्मा, हमारे शरीर की स्ट्रक्चर, हमारा लाइफ और जीवन दो चीजों के मेल से बनता है। एक शरीर है, दूसरी आत्मा है। जैसे आपके घर में तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, मशीन होती, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, लेकिन मान लो आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली न हो, कोई भी मशीन काम नहीं करेगी। अभी बिजली चली जाए, बैटरी खत्म, लाउड स्पीकर की आवाज बंद हो जाएगी, इसका एक्शन रिएक्शन बंद हो जाएगा। और मान लो घर में बिजली है और आपके घर में कोई मशीनें नहीं, कोई बल्ब नहीं है, प्रकाश नहीं होगा, पंपिंग सेट नहीं है, समरसेबिल नहीं, पानी नहीं निकलेगा, आटा चक्की मशीन नहीं, आटा नहीं बनेगा। इन दोनों चीजों की बराबर बराबर आवश्यकता। मशीन रहेगी बिजली काम करेगी, बिजली रहेगी तब मशीन काम करेगी। ऐसे हमारी शरीर की रचना जटिल है। हम लोग केवल इसको शरीर मानकर चलते, बस यही धोखा हो जाता। वास्तव में सच्ची बात तो है कि हम लोग शरीर हैं ही नहीं। आज हम आप इसी हाड़ मांस को अपना शरीर सब कुछ मानते। पूछा जाता आप कौन हो, तो बस यही शरीर आप पेश करते हो। संत महापुरुषों के साइंस ऑफ सोल में थोड़ा अलग बताते, इसीलिए बात जल्दी समझ में ही नहीं आती। करे भाई आप शरीर हो ही नहीं, शरीर का मोह खत्म कर दो। ये शरीर पिंड है, पिजड़ा है। ये शरीर रेंटेड हाउस, किराए का मकान, धर्मशाला, शराय है। आज है कल आपका खत्म हो जाएगा। साहब कबीर देखो कितने बरस, कई 100 बरस पहले उन्होंने बाणी लिखी है कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जी आंवड़ हारा, हरि मरी हैं तो हम हूं मरबे, हरि न मरे हम काहे को मरबे। करे भाई हम कभी नहीं मरेंगे। संसार भी मिट जाएगा, जल जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा, महाप्रलय आएगी, सूरज चंदा तारे भी मिट जाएंगी, लेकिन साहब कबीर कहते भाई हम कभी नहीं मरेंगे। अगर मान लो हम शरीर हैं तो साहब कबीर की बाणी गलत मानी जाएगी।
क्योंकि शरीर मर करके कभी जिंदा नहीं होता। इसको घर वालों ने आग में जला दिया, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मुट्ठी भर राख बन गया। सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती ये काया शरीर आज घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख बन गई। अब कहो दादा का शरीर फिर उठकर खड़ा हो जाए, दादा का शरीर फिर जिंदा हो जाए उसी रूप में, ये बिल्कुल असंभव है, कभी नहीं हो सकता। तब तो साहब कबीर की वाणी गलत हो गई। लेकिन संत की वाणी कभी, यही धर्म गुरु कहते, इन्हीं को धर्म गुरु कहा जाता। इसीलिए धर्म गुरु जो होंगे वो हिंदू नहीं हो सकते, धर्म गुरु मुसलमान नहीं हो सकते, धर्म गुरु ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन नहीं हो सकते। धर्म गुरु का कोई एक ही धर्म होता, अध्यात्मवाद सनातन जिसको कहते। साहब कबीर को मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं ने प्यार दिया। जब उनका जन्म काशी नगरी में नीरू नीमा जुलाहे के घर में कहा, काशी में हम प्रगट भय रामानंद चिताए, कभी मैं काशी में प्रकट हुआ, ओछी जात जुलाहा मेरी नीरू नीमा भाई, कभी मेरी ओछी छोटी जात थी जुलाहे की, कपड़ा बुनने का काम, जुलाहा माने मुसलमान। लेकिन आज भी भारत में कबीर पंथी लोग रहते। किसी भी कबीर मठ में किसी हिंदू को आप आचार्य, किसी मुसलमान को आप उनकी गद्दी पर नहीं देखोगे। जितने आचार्य वहां बैठे हैं गुरु नहीं है। कबीर मठ में आज कोई गुरु है ही नहीं, सब पंडित पुरोहित ही चल पड़ी। इसलिए गुरु का ज्ञान वहां अधूरा हो गया, रास्ता भटक गए लोग, फिर गुरुओं की जरूरत पड़ेगी। कबीर गए तो नानक, दादू दरिया, फिर रविदास, फिर दादू साहब, दरिया साहब, भीका साहब, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, ये गुरुओं की लिस्ट में है। इसके बाद राधा स्वामी जी महाराज, ये भी गुरु की लिस्ट में आते। इसके बाद अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज, ये भी गुरु की लिस्ट में है। अब ये गुरु की लिस्ट कब तक चलती रहेगी? आगे क्या होगा? आगे गड़बड़ होगा, फिर कोई गुरु जन्म ले लेंगे। अगर हम लोग नहीं संभाल पाए, हम जाति में, धर्म में, गुरु महाराज के, गुरुओं के इन सच्चे सनातन सिद्धांत को गड़बड़ करके, अगर हम लोग इसमें मन वाला ज्ञान जोड़कर पंडित पुरोहिती जजमानी, रुपए पैसे चंदा चुटकी के लालच में कथा कीर्तन गाना बजाना शुरू कर देंगे कबीर मठ की तरह, कोई धर्म गुरु फिर कहीं जन्म लेंगे। ये शांत सनातन चलता रहेगा। इसमें हमारा आपका कोई लोभ मोह नहीं होना चाहिए। लोभ मोह करके हम लोग करेंगे भी क्या? ये सब ईश्वर की दया मौज कृपा से होता। कहने का कुल मतलब ये, इसीलिए कहा जात ने पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। आज दुनिया में देखो इसी पुरोहिती के कारण, ज्ञान तो गुरुओं ने दिया, एक ही ज्ञान में कितनी शाखाएं बन गई। आज आपको सुन करके आश्चर्य होगा, संसार में 4200 धर्म बताए जा रहे हैं। आप भी पढ़ते लिखते हो इतिहास, 2 4 10 धर्म से ज्यादा आपको मालूम ही नहीं होगा। भारत में आप कहते भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। इसी तरह से दुनिया में धर्मों की संख्या, रिलीजियस सिस्टम 4200 बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसे इतने छोटे धर्म हैं जिनके मानने वालों की संख्या एक जिले में, एक इलाके में सीमित है, 1-2 लाख लोग मानते। कोई ऐसा धर्म एक प्रांत उनसे, जैसे भारत में पंजाब देश, वहां आप जाओ सिख धर्म, इधर आप इस बेल्ट में रहते हो, भारत के अन्य क्षेत्रों में ज्यादा, कहीं ईसाई, ज्यादातर तो भारत में हिंदुज्म, हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले लोग रहते, कहीं बौद्धिस्ट, कहीं जैन मत वाले, कहीं यहूदी हैं, कहीं सिख हैं, कहीं ईसाई हैं। यानी दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी ये धरती है कि आज 4200 धर्म, बताओ आप, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन हो जाएगा। अगर इनका सब धर्मों का नाम लिखा जाए केवल, एक छोटी मोटी बुकलेट, किताब, पुस्तिका बन जाएगी। 4200 धर्म का जहां पचड़ा हो गया, अब ये धर्म की गिल्टी कितनी खतरनाक हो चुकी है। ये धर्म की उलझन मानव जाति को कितने खतरे में डाल सकती। इसलिए कभी कभी ये विचार लोगों ने दिया, बड़े बड़े दार्शनिकों ने, विद्वानों ने, कि धर्म के सिद्धांत को ही खत्म कर दो। अगर मानव जाति को बचाना है
ये सारे धर्म को मिटा दिया जाए। उन्होंने नारा दिया गॉड इज नथिंग। का भगवान का धर्म कैसे मिटेगा? का भगवान को ही मिटा दो, क्योंकि भगवान के लिए ही धर्म बना। धर्म माने पूजा करना। भाई पूजा किसी न किसी रूप में पूजा, कंकड़ में, पत्थर में, जो ही जो मानता। लेकिन किसी देवी देवता अपने से बड़ा पूजा किसकी की जाती? आप उसी का पैर छूओगे जो आपसे सुपर होगा। एक कलेक्टर चपरासी का पैर नहीं छू सकता। आप उसी से का पैर छूओगे जो आपसे महान होगा, जिससे आपको कुछ आशा, भाई आप हमारी मदद करना। इसी तरह से इसी क्रम में सबसे महान परमात्मा को, भगवान को, ऑलमाइटी पावर को बताया गया। भाई जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वही कर सकते। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माए, साहब से सब होत है, बंदे ते कचना हिमालय बना सकते। देखते देखते सूरज, चंदा, तारे बना सकते, जिस पर दुनिया के वैज्ञानिक कसरत कर रहे हैं। सैकड़ों बरस बीत गया, कसरत हो रही। सूरज कैसे बन गया, चंदा कैसे बन गया, धरती कैसे बन गई, हिमालय कैसे बन गया, समुंदर कैसे बन गई, ये जंगल पहाड़ कैसे बन गए, यहाँ हम आप कैसे बन गए, मानव जाति कैसे, वर्जिन ऑफ लाइफ, इस सृष्टि पर प्राणी कैसे पैदा हो गए, जन्म मरण कैसे होता, सिस्टम क्या है, इस पर हम आप वैज्ञानिक भी खोज रहे हैं। अपने बौद्धिक विचारधारा के अनुसार, अपने ज्ञान विज्ञान मशीनें लगा लगा कर वो लोग भी देखो अपनी अपनी थियरी दे रहे हैं। जो बेटे बेटियों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, अलजेब्रा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ाया जा रहा, लेकिन गुत्थी हल होती नजर नहीं आ रही। धर्म कहता है भाई मानो उनको, कोई मान लो कि हाँ किसी ने बनाया। कुछ भी मान लोगे वो तैयार हैं आपको दया देने के लिए। आप मान लोगे इतने दयालु हैं, कृपालु हैं। कभी कंकड़ में ही मान लो, पत्थर में मान लो, पीपल के पेड़ में मान लो, और उनका यही मान करके करो भाई आप यहाँ हो, आप वहाँ का कण में है। अब इस सिद्धांत कण के सिद्धांत में लोगों का भाई जब वो कण में है तो पीपल में भी होंगे, पाकड़ में भी होंगे, गंगा में होंगे, गोदावरी में होंगे। अब कोई मान करके पूजा करते रहो जो जिसकी समझ में आया अपने। हे प्रभु तू महान है। वो पेड़ की पूजा नहीं कर रहे, पेड़ में उनको भगवान नजर आता, वो भगवान की पूजा करते। कंकड़ पत्थर में, पत्थर तो बहुत खड़ा है, लेकिन मंदिर में जो पत्थर है वो पत्थर ने उसमें कहते भाई इसी में भगवान है। उनका समर्पण ईश्वर के प्रति हिमालय पत्थर, सतपुड़ा पहाड़ या विंध्याचल पर्वत पर नहीं समर्पण है, उनका समर्पण है इस पत्थर में भगवान। इस पत्थर के टुकड़े में सबसे बड़ी पावर शक्ति भगवान इसमें विराजमान है। अब उसका लाभ में कितना मिलेगा ये तो अगली समीक्षा, लेकिन कुल मिलाकर के पूजा, पृष्ठ पूजा उसी की जाती जो सबसे महान होता। समय समय पर इस चीज को देखते, समझते, सुनते, जानते, बिगाड़ते। पूजा के कितने सिस्टम बन गए, कितना उलझन हो गई। तो बड़े बड़े लोगों ने कहा भाई ये झगड़ा खत्म करो। झगड़ा क्या होगा? कहा मेरी पूजा ठीक है, तेरी गलत है। बस इसी में झगड़ा हो गया। कहा तू पत्थर पूजता गलत है, तू पानी पूजता ये भी गलत है, तू गाय की पूजा करता ये भी गलत है, मैं गाय को मारूंगा। बताओ आप, अब हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो यही खड़ा हो गया। हिंदू गाय का वध पूजा करते, हिंदू गाय को माता मानकर पूजा करते, और जब भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, मुसलमान यहाँ जमे, उन्होंने हिंदुओं के सामने गाय का वध करना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने कहा मेरी माता, गाय माता को मार रहे हो आप। अब धर्म वरम तो पीछे चला गया, भगवान खुदा। इसी बात को लेकर के झगड़ा देखो। मुसलमानों का राज 700 वर्ष, अंग्रेजों का राज 225 वर्ष। आज भी ये झगड़े जगह जगह हिंदू मुसलमान का। आज आप देख रहे इसी हिंदू मुसलमान के नाम पर आज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, आज राजनीति दिल्ली भोपाल की कुर्सी आकर खड़ी हो गई है। इसीलिए विद्वान कहते भाई धर्म का झगड़ा खत्म कर दो। कहा कैसे खत्म किया जाएगा? ऐसे नहीं खत्म होगा। कहा इनको समझाओ कि भगवान है ही नहीं, क्या देखा है? कहा भाई इनको हम कैसे समझाएंगे? कहा बुढ़े बुढ़े तो नहीं समझ पाएंगे, ये रामायण गीता पढ़ लिए, जान लिए। कहा इनके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस जब पढ़ाओगे, ये जब विज्ञान पढ़ेंगे बेटे बेटियां, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री हासिल करेंगे, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, जब ये हेलीकॉप्टर, जहाज, अणुबम, परमाणु बम,
ये सारा ज्ञान विज्ञान सिस्टम जानेंगे, इनका भगवान की तरफ से ध्यान हट जाएगा। और हटना शुरू हो गया। कहा नारा लगा दो, गॉड इज नथिंग, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलीजन रिलेशन मैरिज एंड गॉड आर द पॉइजन फॉर द सोसाइटी। कहा ये सब हमारे समाज के लिए रोड़ा है, बंधन है। पॉइजन माने जहर बता दिया। कहा ये सब जहर है। और इसी पर देखो तमाम दुनिया में सल्तनत चल रही है। इसको कम्युनिज्म सिस्टम कहा जाता, कम्युनिस्ट विचारधारा। इतनी बड़ी पावर में आज दुनिया में रूस खड़ा, इसी कम्युनिज्म विचारधारा पर चलकर। वहां भी पहले चर्च में ही भगवान, और चर्च नंबर 1 पर राजा भी चर्च में जाकर पंडित पुरोहित के चरणों में गिरते थे। एक जमाना था रूस में भी चर्च में जो पुरोहित थे, पंडित, पुरोहित माने पंडित पुजारी, अगर वो कह दें तो राजा हाथ जोड़कर, यानी राजशाही, जबकि राजाओं का जमाना था, लेकिन पंडित पुजारियों के आगे राजा भी नतमस्तक थे। इसी लोगों का इसको खत्म करो। लेकिन कुल मिलाकर अध्यात्मवाद, प्रश्न एक खड़ा हो जाता, धर्म मिट जाएंगे? समय आने पर मिट सकता, क्योंकि ये धर्म अस्तित्व में थे ही नहीं। ये धर्म सच्चे गुरुओं का ज्ञान ही नहीं था। अगर मोहम्मद साहब ने कहा रूहों पर रहम करो, ये कहां से आ गया? गाय का वध करो तो ईद मुबारक, बकरी मार दो बकरीद मुबारक। आदि ईमान इस्लाम में अगर मुसलमानों से आप कहो कि शाकाहारी बन जाओ, हमारे गुरु महाराज का ज्ञान है उपदेश, एक शाकाहारी बनो, पशु पक्षियों का मांस खाना छोड़ो आप, तो मुसलमान कहेंगे तब तो हमारा धर्म ही मिट जाएगा। अगर हम शाकाहारी बने, क्योंकि हमारे धर्म का सिद्धांत ये गाय मारो ईद मुबारक और बकरी मारो बकरीद मुबारक, कोई मुसलमानों को क्या समझा पाएगा? मान लो अभी तुम लोग हिंदुओं पर कसरत कर रहे हैं, आपके छिंदवाड़ा जिले में चलो मुसलमान तो कम हैं, शहर वहर इलाके में कुछ ज्यादा, कहीं कहीं महाराष्ट्र की तरफ आप जाओगे ज्यादा मुसलमान मिलेंगे, आंध्र प्रदेश की तरफ जाओगे और ज्यादा मुसलमान, उत्तर भारत में आप चलोगे, उत्तर प्रदेश बिहार में मुसलमानों का गढ़, यानी भारत में मुसलमानों की आबादी फिर भी 18%, कम नहीं, 18% मुसलमान। आज भारत में मुसलमानों की संख्या 18 यानी 14% बताई जा रही। कुल संख्या उनकी भारत की 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ मुसलमान बताया जाए, छोटी मोटी संख्या नहीं। जितने मुसलमान आज भारत में रहते हैं उतना पाकिस्तान में भी नहीं रहते हैं, इन्हें इतने बचे हुए हैं यहाँ। लेकिन इन मुसलमानों को कोई क्या समझाएगा? अभी हम लोग हिंदुओं को ही नहीं समझा पा रहे, हिंदू भाई ही समझने मानने को तैयार नहीं। इतनी दूर तक चलकर इतना डीजल पेट्रोल खर्च करके, इसी तरह बार बार बताओ कितने बरस से, 70 बरस हो गया गुरु महाराज अपने समय में छोटे बड़े काफिले लेकर कितनी बार छिंदवाड़ा सिवनी में आए, कितने बड़े बड़े उनके कार्यक्रम हुए, अरबों अरब रुपया खर्चा हो गया झंडा में, बैनर में, पर्चा में, पोस्टर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में। लेकिन आज आपके छिंदवाड़ा में स्थिति क्या है? सामने देखो आप, गुरु महाराज को सुनने 50,000 आए, 20,000 आए, लेकिन सिमटते सिमटते जो समझे भी थे वो भी दाएं बाएं भटक गए, चले गए गड्ढे में। कितने तो यहां तक चले गए कि फिर मांस खाने लगे, दारू पीने लगे, गांजा पीने लगे। कितने शाकाहारी तो बने पड़े हैं, लेकिन सत्संग में आना जाना बेकार मानते हैं। का बकवास है, रुपया पैसा कौन खर्च करने जाए, मिलना जुलना कुछ नहीं। क्योंकि जब से हम सत्संग में लगे तकलीफ ही तकलीफ। अब उनका ही मानना है कि जब से हम सत्संग में लगे तब से हमारे ऊपर मुसीबत है, मुसीबत, तकलीफ ही तकलीफ नजर आ रही। तकलीफ का तो देश ही है, नहीं सत्संग में रहोगे अमर हो जाओगे आप। सत्संग छोड़कर चले भी जाओगे लेकिन मौत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बेटा जाएंगे, बेटी जाएगी, दादा जाएंगे, दादी जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज समझाने की कोशिश करते थे कि भाई जग सराय दिन 4 बशीरा, यामे काहू न काहू केरा। जन्म मरण से किसी को नहीं बचाया जा सकता, मौत आएगी, आपको चलना है। प्रश्न यहाँ ये खड़ा है कि इतनी मेहनत आप कर रहे हो, क्या लाभ मिलेगा? कि भाई आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अगर आप आत्मा मानते हो तो, अगर मान लो आत्मा परमात्मा को आप नहीं मान रहे हो
लेकिन गुरुओं के ज्ञान में आत्मा परमात्मा ही मूल बिंदु है। इसी को मान करके संत मत अध्यात्मवाद आगे बढ़ता, बल्कि अध्यात्मवाद को आत्मा का विज्ञान कहा जाता। आत्मा परमात्मा का ज्ञान विज्ञान ही अध्यात्मवाद साइंस ऑफ सोल कहा जाता। खाने पीने का नाम, चंदन तिलक टीका का नाम, गाना बजाना का नाम अध्यात्मवाद नहीं है। जीव को मां के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से गाय बैल में डाल देते हैं, कुत्ता बिल्ला बना देते हैं, कैसे नरकों में जलाते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, कैसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती, ईश्वर ब्रह्म देवी देवता मिलते हैं, ये सारा ज्ञान विज्ञान जहाँ जानकारी दी जाती इसको अध्यात्मवाद कहते हैं। और ये जानकारी जहाँ दी जाती उसको संतों का स्कूल कहा जाता है। जानकारी माने ज्ञान, कोई ज्ञान जहाँ मिलता उसको स्कूल आप कहते हो। ज्ञान देने वाले को मास्टर उस्ताद। कोई काम आपको सीखना तो उस्ताद तो खोजा जाता है। लकड़ी का काम सीखना है, कोई माँ के पेट से सीख कर आता, कोई उस्ताद करो भाई हमको बता दो लकड़ी का, फर्नीचर का काम, बिजली का काम, गाड़ी चलाने का काम, हिंदी अंग्रेजी का काम, अंग्रेजी का मास्टर खोजोगे अंग्रेजी पढ़ोगे। ऐसे ये विद्या सीखने के लिए संतों का स्कूल, इसी को सत्संग कहा जाता। कहा लेकिन एक दिन दो दिन नहीं, कहा बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। इतना सस्पेंस, आज आप इतने लोभ में, मोह में, अज्ञान की दलदल में इतना नीचे आपको माया ने गिरा दिया है कि कड़ी कड़ी धीरे धीरे निकलोगे। धीरे धीरे शाश्वत सनातन सत्य ज्ञान समझ में आता जाएगा। जैसे जैसे आता जाएगा आप उबरते जाओगे। इसलिए कहा भाई बराबर सत्संग में जब भी मौका मिल जाए, पता चला आज यहाँ हो रहा, आज वहाँ हो रहा। कहा बहुत काल जब कर सत्संगा। अब कहो एक दिन में, दो दिन में, एक दिन दो दिन में तो कोई ABCD काका गगन बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, हाँ सो गया, सो गए। थोड़ा कम खाया कीजिए, कुर्सी ही तो गड़बड़ करती है। नीचे रहते तो नींद नहीं आती, बैठ नहीं पाते। कुर्सी वाले ठीक हो जाए तो जनता तो ठीक है बेचारी। अफसर अधिकारी नेता लीडर मंत्री मिनिस्टर वही ठीक हो जाए, ऊपर वाले। अब पानी ऊपर से तो नीचे आता है, ऊपर बुराई नीचे भी बुराई। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसे गांव में बड़े लोग, जैसे सरपंच वैसे गांव की जनता। सरपंच का दारू पिए वोट दे दो, बस जिसने सबसे ज्यादा दारू पिला दिया वही गांव में प्रधान मुखिया सरपंच बन गया। क्या गांव में विकास होगा, क्या बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचेगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर। कुल मिलाकर के अब वो कहते नहीं नहीं हम ठीक कर दे। क्या कोई ठीक कर पाएगा बताओ आप। इतनी गिल्टी, इतना सस्पेंस, इतना भ्रम, इतना संशय। सत्संग से नहीं सुधार हो पा रहा। नेताओं के जिंदा मुर्दाबाद के भाषण से सुधार हो जाएगा? जिंदाबाद मुर्दाबाद के भाषण से सुधार होगा? सड़क बन गई, स्कूल बन जाएगा, अस्पताल बन जाएगी, बढ़िया बढ़िया बंदरगाह बन जाएंगे, सबके घर कोठी हवेली बन जाएगी, सबके घर में सोना चांदी भर दिया जाएगा। इसी से सुधार हो जाएगा? सुधार जब भी होगा सत्संग से होता। सठ सुधरें सत्संगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। मानव जाति का जब भी सुधार होगा, गाय बैल का भी नहीं। गाय बैल के सुधार की कोई संभावना नहीं। एक बार प्रभु ने जो कंप्यूटर में भर दिया, मनुष्य के अलावा जितनी जन्म जोनी है सबको उसी दशा में जन्मना है और उसी दशा में मरना है। गाय जिस भाषा में जन्म लिया उसको यूनिवर्सिटी में डाल दो, अंग्रेजी बोलेगी गाय। आज आदमी को अमेरिका में डाल दो, 6 महीना में अंग्रेजी बोलेगा। लेकिन गाय को अमेरिका में भी तो गाय है। जैसे यहाँ गाय भैं में करती वैसे वहां भी करती। भारत में कुत्ता भौं भौं करता, लंदन अमेरिका का कुत्ता अंग्रेजी बोलता, वो भी भौं भौं करता। जैसे बिल्ली भारत में म्याऊं म्याऊं करती, ऐसे पाकिस्तान में भी बिल्ली म्याऊं म्याऊं। जबकि पाकिस्तान में उर्दू अरबी फारसी है। आप पाकिस्तान, अरब, दुबई, सऊदी साल भर रह जाओ अरबी बोलने लगोगे। लेकिन वहां की बिल्ली, गाय, बैल, कुत्ता, इनमें तो कोई संभावना नहीं। सत्संग भी कुछ नहीं कर सकता। इन जन्म जोनियों में कोई सिस्टम ही नहीं प्रभु ने बनाया। बिल्कुल लॉकडाउन। लॉकडाउन तो जानते हो आप? पहले तो नहीं जानते थे, कोरोना में सब जान गए लॉकडाउन क्या, सबको बंद कर दिया।
ऐसा ढक्कन में ताला में बंद कर या घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। उनका तो लॉकडाउन बंद करके चाबी भी एकदम जज्ब कर दिया, ताला ऐसा लगा उसमें चाबी लगती ही नहीं है। लेकिन यही एक मनुष्य लॉकडाउन में तो आपको भी किया, मानव को भी। आप भी लॉकडाउन में हो लेकिन आपके पास कुंजी है, लेकिन कुंजी आपके हाथ में नहीं है, कुंजी संतों को मिल गई। यही प्रभु की दया समझो। संत अवतार जब होंगे, कहा गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घाट ताला छिन में खुल जाही। अगर कोई संत मिल जाएंगे, चाबी उन्हीं के पास है। ताला तो ब्रह्म पुरुष ने, काल प्रभु ने बंद किया, और उन्होंने कहा था सतपुरुष भगवान से चाबी हमारे पास रहेगी। सतपुरुष भगवान ने कहा चाबी आपको दे दूंगा, आप कभी खोलोगे ही नहीं, क्योंकि आपकी नीयत बिगड़ गई है। कहा काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। कभी उन्होंने तो आपको यहां फंसा लिया, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। कभी यहां अपनी पूजा सब विध गाई, जीव चले 84 राही। पेड़ पूजा दिया, पेड़ में जन्म दे दिया, पत्थर पूजा दिया, पत्थर में जन्म दे दिया। पूजा तो करवाया काल ने, और सारी पूजा का रास्ता 84 में भटका दिया। जैसे जहाँ आशा तह बाशा। कभी हम आपको कुंजी नहीं देंगे, जीव हमने आपको दे दिया। क्यों दे दिया? कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न बिचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बश में। कभी उन्होंने तपस्या करके हमसे मांगा, हमने दे दिया। काल लाए तन मन में घेरा, आपको बहुत कष्ट उन्होंने दिया, दुख दिया। यहां ताला लगा करके कुंजी लेना चाहते थे, यही धोखा हो जाता। अगर कहीं ये कुंजी काल पुरुष को मिल जाती, हम लोग भी जानवर की तरह यहां रह जाते। कभी मोक्ष मुक्ति, कोई सत्संग पूजा पाठ भजन भक्ति आप न कर पाते। लेकिन सतपुरुष भगवान ने कहा नहीं भी, एक चांस तो रहना चाहिए, हमने इनको सदा के लिए नहीं भेजा, इसलिए निकलने का एक ढक्कन, दरवाजा, खिड़की होनी चाहिए। जब जिनकी इच्छा बनी ये निकल सकते, नहीं कोई निकालेगा हम निकालेंगे। कहा मान लो अगर कोई नहीं निकालेगा, मैं निकालूंगा, क्योंकि मेरी आत्माएं हैं। सारी सुरतों का जन्म सतलोक में सतपुरुष भगवान की कोख से हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा भाई मेरी आत्माएं, जो जन्म देता उसको दर्द होगा ही। जैसे आप बेटा बेटी पैदा करते हो, बेटा बेटी लायक हो चाहे ना लायक हो, लेकिन आपके सामने पुलिस डंडा मारे या गांव में कोई आपके बेटा बेटी को मारे तो माँ बाप का कलेजा फट जाएगा। आप झगड़ा करोगे, भले कितना बड़ा आदमी हो, भले आपको भी मार दे, लेकिन एक बार तो आप नहीं लाठी चलाओगे, गाली तो दे दोगे आप, भाई क्यों मार दिया मेरे बच्चे को। दूसरे के बेटा बेटी को कोई मारे पीटे क्या फर्क पड़ता, कोई दया में आती है। जेठानी देवरानी में भेद हो जाता है। किसी का बेटा टट्टी कर दिया, देखो आदमी प्रेम से, माताएं प्रेम से, जैसे उनको टट्टी से कोई घृणा नहीं, वहीं देवरानी का बच्चा टट्टी कर दे तो जेठानी कह भाई बुलाओ उसको, वो देखो बच्चे ने टट्टी नहीं कि हम ही उठा दें। यानी जेठानी देवरानी को, देवरानी बेचारी रोटी, उसकी ड्यूटी किचन में रोटी बनाने की, जेठानी बैठी है, देवरानी रोटी बना रही है, लेकिन उसको रोटी बंद करो, ये देखो टट्टी कर दिया, उठाओ जरा। तो यानी अपनी औलाद का मोह होता है, प्रेम होता है, भाव बनता है। इसी तरह जिनकी सूरतें थी वो कभी इनको दुख में देख ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा भाई मैं आऊंगा, और चाबी उन्होंने ले लिया। कहा ये चाबी मैं आपको नहीं दूंगा, मनुष्य शरीर में जब जीव जाएंगे ताला आप लगा दो, लेकिन कुंजी हमारे पास रहेगी। कोई चाहेगा हम उसको खोल देंगे और लेकर के अमर देश सतलोक आएंगे। तब उन्होंने वचन दिया कि तुमको दुख में देखा जब ही, वो क्या कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। हमारी मौज हो गई, हम मृत्यु लोक में जन्म ले लिए। कहा महाराज आप सतलोक से, कौन पहचानेगा उनको। कहा हम आ गए, हमने यहां जन्म ले लिया। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। हमने शब्द की सीढ़ी बना दिया, शब्द की सीढ़ी पकड़कर नीचे उतरे। आसमान से टपके नहीं आप। शब्द क्या होता, साउंड, आवाज। इसको हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद बाणी, अनहद नाद कहा जाता।
मुसलमान भाई इसको आसमानी आवाज कलमा आयतें कहते हैं। ईसा साहब ने बाइबल में इसको साउंड ऑफ गॉड, यानी भगवान की आवाज, जैसे हमारी आपकी आवाज है। आवाज से भी तो आदमी पहचान जाते हो। कोई आदमी आड़ में नहीं देख रहा, अंधेरा है, अगर वो बोल रहा है तो आप कहते भाई तो फला बोल रहा, क्यों चिल्ला रहा, रे कोई आफत आ गई, दौड़ो दौड़ो, ये तो फला बोल रहा। अगर उसकी आवाज से आप परिचित हो तो आवाज सुनकर भी चेहरा न देखो, आप पहचान जाओ भाई ये तो फला आदमी मेरा रिश्तेदार चिल्ला रहा, चलो इसको बचाया जाए, कोई संकट आ गया होगा। इसी तरह उस पुरुष की पहचान जब तक हम आप नहीं देख रहे, जिस दिन देख लोगे तब तो पक्का हो गया, भगवान तक पहुंच गए, सतपुरुष भगवान मिल गए, आमने सामने हो जाओगे, पहचान जाओगे भाई ये तो मेरे पिता है, बहुत दिन पहले मैं इनके साथ था, आज मेरा इनका रिश्ता नाता टूट करके हम काल नगर में चले गए। काल नगरी में सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना। हमने काल नगर को अपना मान लिया, यहाँ का जंगल पहाड़, हमने सोचा सिवनी हमारा है, छिंदवाड़ा हमारा है, ये जंगल पहाड़ खेती बाड़ी हमारी, बेटे बेटियां हमारे, ये माता पिता हमारे, दोस्त मित्र हमारे। हमने तो नकली रिश्ता पैदा कर लिया, बना डाला संबंध, लेकिन हमारे सच्चे पिता ये। लेकिन महापुरुष कहते जब तक देख नहीं पा रहे हो कैसे पता, क्योंकि वो बहुत दूर है। कहा उनकी पहचान कैसे हो, कहा शब्द के द्वारा होगी, शब्द भेद। कहा उनकी आवाज को सुन लोगे जान जाओगे कौन बोल रहे हैं, वो बताएंगे मैं बोल रहा हूं। जैसे मोबाइल से आप आदमी बंबई में यहीं से जान जाते हो, आवाज पहचानो भाई मैं फला बोल रहा हूं। और अब तो देखो मोबाइल पर चेहरा भी आ जाता, कौन बोल रहा है। आदमी बंबई में, यहाँ आप बैठ करके पलंग पर कमरे में उसकी आवाज भी सुनते हो और उसका यहाँ से चेहरा भी देखते हो, यानी उनका रूप रंग चेहरा, ये पहचान महापुरुष दो चीज से। जैसे कहीं आप जा रहे हो, रात का समय है, लोग कहेंगे दो वहां बाजा बज रहा है, लाइट जल रही, फंक्शन है, गाना बजाना हो रहा, शादी ब्याह गाना बजाना, लाइट भी जलेगी रात में, तमाम बल्ब जलेंगे, तमाम सिस्टम। मान लो गाना बजाना नहीं, कीर्तन है, सत्संग है, तब भी लाउड स्पीकर चिल्लाएगा, प्रार्थना हो रही, सत्संग हो रहा, आवाज आ रही, और वहां भी लाइट जल रही। अब आपको भाई हमको फला गांव में जाना है, लोग देखो वो जो लाइट आ रही वही वो गांव है, चले जाओ आप। अब लाइट को देख करके भी आप उस गांव में उसी को निशाना बनाकर, लेकिन खतरा क्या है, खतरा है भाई जिस रास्ते जा रहे हो बीच में नाला आ गया, नदी आ गई, कौन बताएगा जंगल में। और मान लो बीच में दीवार है, जंगल है, लाइट नहीं आएगी, कई गांव के बाहर वो घर है, आप यहाँ खड़े हो, बीच में जंगल है, पहाड़ है, तो सब लाइट प्रकाश तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आवाज आएगी। कितनों जंगल हो, दीवार हो, पहाड़ हो, उसको पार करके साउंड और आवाज, इन्हें किसी मायने में, इसीलिए शब्द को प्रकाश से सुपर माना गया। इन्हीं ब्रह्मांडों की यात्रा इसी दो धार पर की जाती है, वेव्स ऑफ साउंड है और वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों पर और शब्द की तरंगों पर। आप कहोगे शब्द पर बैठेंगे कैसे हम, इतनी भारी शरीर तो जाएगी नहीं। शरीर को जाना होता तब तो शरीर का 70-80 किलो वजन है, अगर आपके भार को जीरो कर दिया जाए, ये विज्ञान का सिद्धांत है। मान लो कोई सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि आपके शरीर का भार जीरो हो जाए, तब आप पानी पर आराम से गंगा गोदावरी चले जाओ, आप कांटा पर कील पर खड़े हो जाओ, आपके शरीर में कांटा कील चुभेगा ही नहीं। तो लोग कहेंगे भाई बड़ा चमत्कार करे, जादू, तो दुनिया आपकी पूरा मध्य प्रदेश चेले बन जाएगा। मुक्ति मोच की बात छोड़ो, ऐसे 2-4 चमत्कार हो जाए, लोग दिखाते हैं, तमाम लोग देखो कांटे पर सोते हैं, क्योंकि यह एक विद्या है, शरीर के भार को शून्य बनाया जा सकता। इसी मनुष्य शरीर में जीते जी तमाम साधु महात्मा शरीर उड़ा देते हैं, आज यहाँ है, पता चला 2 मिनट में बंबई में दिखाई दिए। यानी ये अध्यात्म बात की निचले स्तर की विद्या, इसको रिद्धि सिद्धि में गिना जाता। इसका मोक्ष मुक्ति से बहुत मायने नहीं, ये खतरनाक खेल होता है, वाहवाही मिल जाएगी, आपका दुनिया में नाम हो जाएगा, भाई पानी बरसा दिया, पानी रोक दिया, अंधे को आंख दे दिया, बहरे को कान दे दिया, गूंगे को जबान दे दिया, बीमार को ठीक कर दिया,
इनको बेटा बेटी दे दिया। ये सब संतों ने रिद्धि सिद्धि में गिना और कहा भाई ये कला करना खतरनाक है, ये प्राइमरी स्तर की कलाएं हैं, इसको छिपा कर तब आपका खजाना बनेगा, मालदार बनोगे, व्यापार बिजनेस बढ़ेगा। और पहले ही डाका पड़ गया, लूट लिए जाओगे, फिर कंगाल हो गए, थोड़ा पैसा हुआ दानी बन गए, सब लुटा डाला। आज एक कप काफी पीने के लिए जेब में पैसा नहीं। तो चमत्कार करके जीवों को लुभाना, तो जनता तो बेचारी भोली भाली इतने में झुक जाएगी। कोई बरसाता पानी बंद कर दे, चेला बन ही जाएंगे लोग। एक मुर्दे को कोई जिंदा कर दे, पूरा छिंदवाड़ा चेला बन जाएगा। लेकिन बाद में कितना जिंदा करोगे, एक न एक दिन तो मरेगा ही। फिर आएगा महाराज, फिर मर गया, जिंदा करो। अच्छा चलो, फिर जिंदा कर दिया, फिर मर गया, और फिर आएगा, अरे महाराज वो तो मर गए। एक दिन तो कहना पड़ेगा भाई अब मर जाने दो, ये भगवान का नियम है, यहाँ मरना है, अब उसको नहीं जिंदा किया जा सकता। तब वो क्या कहेगा, अरे कहा गुरु जी की मशीन भी फेल हो गई, गुरु जी की भी शक्ति फेल हो गई बार, और जब जिंदा नहीं कर पा रहे कब कोई। इसलिए इन सब चीजों के पचड़े में अध्यात्मवाद के धर्म गुरु नहीं पढ़ते। उनका सीधा निशाना होता आत्मा को बचाना कि भाई ठीक है मौत आ गई, चलो आज आएगी, कल आएगी, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, सप्ताह चलना। इसीलिए उन्होंने कहा भाई जग सराय दिन 4 बसेरा, निर्भय हो जाओ, जग सराय दिन 4 बसेरा, या में काहो न काहो। नेट टूट गई नहीं आप? जवाहिरी भाई ने पानी लाया, मुंह धो लेना चाहिए था। यहाँ का पानी मुंह धो लेंगे तो फिट हो जाएगा, आँख ओख ठीक हो जाए। ये पहाड़ का पानी है, असली डिस्टिल वाटर, पवित्र जल है ये। तो देखो आप कहते भाई जग सराय दिन 4 बसेरा, कितनी ऊंची बाणियां महापुरुष लिखते हैं, और हम आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ करके गाओ करके खत्म कर देते हैं। उनकी एक एक बाणियों करोड़ों करोड़ों रुपए का मोल, बल्कि अमूल्य है। कहा जग सराय दिन 4 बसेरा, यामे काहु न काहू किरा। काहे जगत सराय है, सराय माने धर्मशाला। कहीं आप सराय में जाते हो तो सराय तो आपकी हुई नहीं, 2 दिन 3 दिन रहे, बेड बिस्तर बाद आगे चले गए। अब आपको नहीं सराय हमारा है, कब्जा करेंगे, तब तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके हटा देगी डंडा मारकर। धर्मशाला सराय मुसाफिर, आप जाओगे दूसरे वहीं आएंगे, बेड बिस्तर खाली करो, अब तीसरे उसी में आएंगे। ऐसे यहाँ से सब लोग डेरा कूच करते हैं। यहाँ जगह इतनी कम है कि आप ही अड्डा जमाए रहोगे, नाती पोता कहाँ रहेंगे, कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ मकान बनाएंगे, कहाँ रोटी खाएंगे। अगर 200 बरस के लिए आपके छिंदवाड़ा में मौत को रोक दिया जाए, कोई नहीं मरेगा 200 साल, केवल बच्चे बच्ची पैदा होते रहेंगे, 200 साल कोई मरेगा ही नहीं। तो पता चला 200 साल के बाद आपके छिंदवाड़ा में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। घर मकान की बात छोड़ो, कोई मरे न, बस पैदा होते गए, पैदा होते गए। जहां आज एक घर वहां 100 घर, 500 घर हो जाएगा, एक घर में 500 घर, और कोई मर ही नहीं रहा। इतने लोगों को आप कैसे खिलाओगे? आप खेती तो आपकी यही रहेगी, इतने मक्का होगा जितना हो रहा, पहाड़ पर मक्का होगा, पत्थर में जितनी जमीन थी उतना तो आपने घेर लिया। बाकी सरकार ने पेड़ लगवा दिया, पेड़ भी जरूरी है क्योंकि जंगल नहीं रहेंगे, सूखा पड़ जाएगा, वायुमंडल की हवा जहरीली हो जाएगी। सरकार वो भी अब देने के लिए तैयार नहीं, भाई हम एक पेड़ अब काटने नहीं देंगे, जो काट लिया बस हो गया। चाहे सिवनी का जंगल, चाहे छिंदवाड़ा का जंगल, एक पेड़ कोई काटेगा तो सरकार उसको सजा दे सकती। ऐसे सख्त कानून बनाए जा रहे, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो मानव का जीवन नष्ट हो सकता, प्रदूषण फैल जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, जहरीली हवाएं हो जाएंगी। इस तरह से महापुरुष कहते कि भगवान ने, परमात्मा ने देखो कैसा बढ़िया सिस्टम बना दिया कि भाई हमने धरती छोटी बनाई है, यहाँ एक बार में कितने लोग रहेंगे हमको मालूम है, हमको आपको तो नहीं मालूम, लेकिन बनाने वाले को पता कि एक बार में यहाँ कितने लोग रह सकते। कितने लोगों के लिए हमने पानी बनाया, कितने लोगों के लिए हमने हवा बनाई, कितने लोगों के लिए यहाँ भोजन का इंतजाम हमने किया है। एक बार में कितने लोग रह सकते हैं मैक्सिमम, अधिक से अधिक, उनको मालूम है। कहा जब इससे ऊपर जाएंगे हम कोई न कोई इंतजाम कर देंगे। बाकी तो घटाते बढ़ाते रहते, लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेते, लाखों लोग रोज मौत की भट्ठी में भस्म किए जाते। आपके गांव में, आपके घर में कोई न मरा,
इसका ये मतलब नहीं पूरे छिंदवाड़ा में कोई नहीं मरा होगा, या पूरे मध्य प्रदेश में आज कोई नहीं मरा होगा। किसी न किसी जिले में, किसी न किसी ब्लॉक में, सेक्टर में, किसी न किसी गांव में तो आज भी कोई मरा होगा, और कोई कोई पैदा भी हुआ होगा। ये जन्म मरण का क्रम आने और जाने का, कि भाई आप जगह खाली करो, आपकी जगह आपके नाती पोता आने वाले हैं। आप खाली करोगे तब तो जमीन अपने नाम कराएंगे, ये घर अपने नाम करा लेंगे, कोठी अपने नाम करा लेंगे, भागेंगे तहसील में और लेखपाल से, कानूनगो से, तहसीलदार से कहेंगे कोठी मेरे नाम कर दो, ये खेती मेरे नाम कर दो। क्यों? दादा मर गए, और दादा को क्या करेंगे? कहेंगे स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्ग। बड़ी जल्दी स्वर्ग का पट्टे कर दिया कि हमारे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। आओ लड्डू पूड़ी खा के तेरे ही मनाओ, स्वर्गवास हो गया। दादी मर गई, स्वर्गवास। बताओ अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, कागज पर लिख देने से सब स्वर्गवास, तो आपके छिंदवाड़ा जिला में कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने चिट्ठी लिखा कि मेरे दादाजी का नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरे में चिट्ठी, स्वर्गवास हो गया। दादा की नकली फोटो बना लिया। पानी बरस रहा है क्या? चलो थोड़ा मोड़ा, फिर भी गुरु महाराज ने बहुत समय आपको दे दिया। आप तो लेट कर गए, नहीं तो अब तो कार्यक्रम के समापन का समय था। 12 बजे शुरू होता, 1 बजे, तब भी 3 बजे खत्म। अब तो आपके कारण 2 बजे शुरू हुआ, तो उनका भी तो टाइम टेबल होता है। अब आपका सत्संग तो होता रहेगा, नहीं पानी बरसेगा तो जनता कहाँ जाएगी? भाई भले ही गलत काम कर रहे, लेकिन उनको जब तक जिंदा रखना है, रोटी तो उन्हीं को देना है, मान लो उन्हीं को देना है। नहीं पानी बरसाएंगे तो दिल्ली और भोपाल के MP MLA पानी बरसाएंगे, और पानी नहीं बरसेगा ये मक्का होगा? मक्का नहीं होगा तो खाओगे क्या आप? सोना चांदी खाओगे? हिंदी अंग्रेजी की किताब खाओगे? इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री खाओगे? ये सड़क स्कूल अस्पताल खाओगे? अणुबम परमाणु बम बंदूक बम खाओगे? आदमी के जीने के लिए अन्न में प्राण होता, और हमारी ये धरती माता तब तक अन्न देती रहेगी जब तक ऊपर की सरकार पानी बरसाती रहेगी। अगर ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो फिर पानी नहीं बरसेगा, धरती ऊसर बंजर हो जाएगी। ऊसर बंजर हो जाएगी, न गेहूं पैदा होगा, न सब्जी पैदा होगी, न इसमें अनाज पैदा होगा, न फल पैदा होगा। फिर हमारा आपका जीवन कैसे चलेगा? इसका मतलब वो मारना चाहते हैं। पानी बंद होने का मतलब वो मारना चाहते हैं। अब हमको आपको यहाँ रहना ही नहीं MP बचाएंगे, न MLA बचाएंगे, न मुख्यमंत्री अब बचाएंगे, न प्रधानमंत्री बचाएंगे, न लंदन बचाएगा, न अमेरिका बचाएगा, न कोई माता पिता बचाएंगे। अन्न की कमी हो गई, पानी नहीं बरस रहा, अकाल पड़ेगा। अकाल का मतलब होता अन्न की कमी। अकाल कई तरह से आता, जैसे महंगाई बढ़ गई, जनता आटा नहीं खरीद पा रही। मान लो 100 रुपया किलो आटा हो गया, और गरीब आदमी पत्थर तोड़कर 200 रुपया कमा रहा। तब तक घर में बीबी बीमार हो, पहले दवाई लेने जाए, आटा लेने जाए। कितने लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खेती नहीं है, नौकरी भी नहीं है, गिट्टी मिट्टी मजदूरी करके 200-400 कमाते। अब मान लो आटे का दाम ऐसे महंगाई बढ़ रही है, इसमें आटा 40 तक तो पहुंची, क्या पहुंचा? 40 तक पहुंच गया। मान लो कुछ दिन के बाद 100 रुपया किलो। महंगाई पीछे तो हो नहीं रही, अगर आगे बढ़ गई तो आगे जाएगी। अगर 100 रुपया किलो आटा हो गया तो गरीब आदमियों का जीवन, फिर घर में उपवास होने लगेगा। अन्न की कमी हो गई, सरकार ने कोटे का गेहूं चावल बंद कर दिया। मान लो थोड़ी देर के लिए, सरकार भी तो आप ही से लेकर दे रही है। 4 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, परमानेंट अस्थाई रूप से आपके रोटी का इंतजाम सरकारें नहीं कर पाई। क्या कर दिया? का भीख लेकर, कटोरा लेकर खड़े हो जाओ, जैसे भिखारी लोग होते हैं। बताओ इतना दिन हो गया देश को आजाद हुए, आप इतना नहीं कर पाए कि हमारे देश की जनता 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल अपने बेटा बेटी के लिए इंतजाम कर सके? इनके पास इतनी भी शक्ति नहीं रह गई। आपने गले खड़े हो जाओ लाइन में। एक हम तो भिखारी करता, कटोरा लेकर खड़े हो गए कोटा की दुकान पर। बड़े बड़े लोग भी लालच में, का हम भी ले लें, सरकारी माल है कौन छोड़े। गांव में लोग कहते बाबूजी आप क्यों ले रहे हो, आप तो 50 क्विंटल बेचते हो मक्का गेहूं चावल। अरे कहा किसी के बाप का है, सरकारी माल है, मेरा भी हक है, मैं ले जाता हूं, मेरे घर में गेहूं मक्का की कमी नहीं है। कहा तब क्यों लेते हो?
अरे कहा मैं अपने गाय भैंस के लिए चारा दर्रा बनाऊंगा, मेरे गाय भैंस के लिए दर्रा बन जाएगा, नहीं कुछ होगा तो जाऊंगा बाजार में बेच के दारू पी जाऊंगा। तमाम लोग सरकारी कोटे का लेकर देखो दुरुपयोग करते, बेच करके दारू शराब पी जाते, घर में ले ही नहीं जाते। उनके घर में गेहूं चावल की कमी ही नहीं है। तो परिस्थिति इसी तरह से अकाल हो जाता। मान लो हमारी हैसियत, आज अपनी हैसियत को समझो, 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल पर आज गांव का गांव, अमीर गरीब सब टिके हुए हो। अगर मान लो अन्न की कमी हो गई, सरकार ने गेहूं चावल सब बंद कर दिया, उस दिन आपकी क्या स्थिति है? और बंद होने वाला है, हो जाएगा। कब तक इतने लोगों को बैठा कर सरकार भी खिलाएगी? घर में 10 आदमी 10 कमाओगे, कई आदमी कब तक खिलाएगा बताओ आप? सबको आप भी नहीं खिलाओगे, भाई भाई में झगड़ा रहे का तुम बैठ कर खाओगे? मैं दिन भर मेहनत कर रहा मजदूरी, तुम भी कुछ कमाओ। अपने बच्चों से लोग कहे भाई 2 पैसा कमाओ, महंगाई बहुत है, आलू महंगा, सब्जी महंगी, मसाला महंगा, तेल महंगा। इतनी महंगी में कोई कब तक खिलाएगा? और माल उसी बीच में सूखा पड़ गया, फसलें सूख गई, तब भी अन्न की कमी हो जाएगी। माल उसी बीच में आपके छिंदवाड़ा में बाढ़ आ गई। आपके बगल में कोई नदी है कि नहीं है? है ना पीछे? मान लो नदी में इतना पानी हो जाए कि आपका मक्का उक्का सब डूब गया, तो आपकी फसलें गल जाएंगी, खत्म हो सकती, तब भी अन्न की कमी हो जाएगी। अकाल कई अवस्था में पड़ता। अकाल का मुख्य मतलब होता है अन्न की कमी, खाद्यान्न की कमी। ये महंगाई में भी स्थिति आती है, बाढ़ आ गई तब भी अन्न की कमी, सूखा पड़ गया तब भी अन्न की कमी। ऐसी परिस्थिति में अगर अकाल पड़ता है तो फिर जनता, जमहूरियत, तब ये संकेत मिलता कि भगवान अब मारना चाहते हैं, वो मारना चाह रहे हैं, खत्म कर दो इनको। ये अब किसी काम उनके नहीं है। क्यों? कि नाराज कर दिया उनको हमने, आपने। नहीं तो माता पिता कभी मारना चाहते हैं, लेकिन माता पिता भी मारते नहीं है। अपने बच्चे को भी मारा कि नहीं मारा? थप्पड़ क्यों मारा? गलती पर मार दिया है। कोई मारना चाहता है? माँ बाप बच्चे को कितना बढ़िया खिलौना, मिठाई, कपड़ा सब देते, लेकिन बार बार समझा रहे बच्चा गलती कर रहा तो माँ बाप भी डंडा मार ही देते। इसी तरह से स्कूल में मास्टर भी डंडा मार देते, सरकार भी डंडा चला देती, अपनी ही प्रजा पर कहा पुलिस से काउंटर कर दो इसका। इसी तरह भगवान परमात्मा जो सबके मालिक हैं वो भी डंडा बरसाते। एक गंवाई कहावत कही गई है, गांव में लोग कहते हैं कि आदमी 2 ही चीज से मानता है, या तो माने बात से और नहीं तो माने जोर से बोलो। अब हम तो नहीं बोल पाएंगे, देखो मशीन लगी है और बड़ी दूर तक आवाज जा रही है। मत सोचना है केवल छिंदवाड़ा में छोटा सा, अमेरिका तक आवाज जा रही है। आज लाखों लोग, कितने लोग सुन रहे होंगे, कहां कहां, और कितने दिन तक लोग सुनते तो मशीनों में सब उसमें पैक हो जाता। लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही। आप बोल सकते हो, या तो माने बात से और नहीं तो माने डंडा, जिसको कहते हो भगवान का डंडा। सूखा पड़ना भगवान नाराज, बाढ़ का आना यानी भगवान मारना चाह रहे हैं। ऐसे मनुष्यों की अब कोई जरूरत नहीं, धरती इनको खत्म करो, मेरे पास ले आओ। अब मैं इनको क्या करूंगा? आकर क्या करेंगे तब? कहा ये शरीर खत्म, ये ब्राह्मण खत्म, क्षत्रिय खत्म, यादव खत्म, हरिजन खत्म, इनका 4200 धर्म खत्म, रामायण गीता मंदिर मस्जिद वाले शिवालय खत्म, इनकी जातियां खत्म। सब शरीर पर तो बना है, शरीर और मन। यहाँ जो जाति धर्म का झगड़ा देख रहे हो, शरीर और मन पर बना। शरीर में रहोगे तब तक जातियां हैं, शरीर में मन है, मन का बखेड़ा है, मन का स्वभाव है, रगड़ा झगड़ा करना है। वो 6500 तो हिंदू धर्म में जातियां बनी हुई हैं। 6500 जातियां आज अपने हिंदू धर्म में। कुछ का नाम तो हम लोग भी जानते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, कुर्मी, कुहार, लोहार, भार, पासी। उत्तर भारत में, दक्षिण में भी देखो ब्राह्मण हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम। अब फिर आदिवासियों में कितनी जातियों में जातियां। कुल मिलाकर के हिंदू धर्म में सरकार के गजट में आज 6500 जातियां बताई जा रही। बताओ
कौन इनको एक करेगा? कैसे एक होंगे, कैसे समझेंगे, कैसे मानेंगे? सबके सिस्टम बदल गए, सबके देवता बदल गए, सबकी पूजा पद्धति बदल गई। वो कहते हैं मेरे देवता तो सुअर की बलि चाहते हैं। कुछ जातियां पहाड़ में ले जाकर पहाड़ में अपनी देवी बना दिया, कहा मेरी ये देवी सुअर चाहती है, सुअर मार रहे। उसने उधर पहाड़ पर बना दिया, कहा मेरी देवी तो भेड़ चाहती, भेड़ा चाहती है, मेरी देवी बकरा चाहती। अब किसी की देवी शेर नहीं चाहती है, शेर का शिकार करने में आप ही को मार के खा जाएगा। अगर शेर चढ़ाना हो, देवी शेर मांगने लगे कि हमको शेर का खून लाओ, तब आप घबरा जाओगे, शेर आप ही का खून पी जाएगा। तो देखो आदमी कितना ब्लाइंड माइंड, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में आज हमारा समाज डिवाइड हो गया। इसका सलूशन होता नजर नहीं आ रहा। कौन एग्रीमेंट कराएगा? बहुत से लोग कराते कराते समाज सुधारक बड़े बड़े, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमानों को एक किया, एग्रीमेंट समझौता कराने का प्रयास भी किया। का ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। का भाई जो ईश्वर है वही अल्लाह है, जो अल्लाह वही ईश्वर है। क्या झगड़ा करते हो भगवान के नाम पर? सबका मालिक एक है। लेकिन गांधी जी धोखा खा गए। 1947 में देश आजादी के समय रात में आजादी मिलने वाली झगड़ा हो गया। लाखों हिंदू मुसलमान बच्चे बच्चियां मारे गए, कत्ल हो गया। गांधी जी का हृदय टूट गया और कहे भाई मैं धोखा खा गया। मैं तो सोचता था दोस्ती हो गई, लेकिन नहीं हो पाई। भ्रम में मत रहना, अभी भी दोस्ती नहीं है। जाति और धर्म के नाम पर कोई सलूशन है ही नहीं। अभी भी कोई एग्रीमेंट, समझौता नहीं है। जिस दिन आग लगेगी उस दिन जान बचाना जंगल पहाड़ में मुश्किल हो जाएगा। जाति और धर्म के नाम पर इतनी गिल्टी। ब्राह्मणों को हरिजन गाली दे रहे, हरिजनों को ब्राह्मण नहीं देखना चाहते, यादव को ठाकुर नहीं देखना चाह रहे, ठाकुर को यादव नहीं देखना चाहते, कुर्मी पटेल को जाट नहीं देखना चाहते, जाटों को कुर्मी पटेल नहीं देखना चाहते। सभी जातियों के झंडे खड़े हो गए, सभी जातियों के नेता पैदा हो गए। झगड़ा झगड़ा बढ़ता जा रहा। थोड़ा भी मौका मिलने के बाद ये उलझा, संघर्ष, रगड़ा झगड़ा, गुत्थम गुत्था हो सकता। अभी तो हिंदू मुसलमान की बात हो रही, फिर जातियों के नाम पर भी झगड़े हो सकते। भाई हमको आपने बहुत दबाया, छोटी जातियों के लोग उभरेंगे, कहेंगे हमको आपने बहुत सताया, अब हम आपको जीने नहीं देंगे। फिर झगड़ा हो, कहेंगे नहीं नहीं हम दबने वाले नहीं हैं। कौन दबेगा, कौन समझौता करेगा? उस समय ईश्वर ही एक ऐसी मात्र शक्ति है, भगवान ही चाहे तो कुछ कर सके। और भगवान भी कैसे करेंगे? का इनको खत्म कर दो, खत्म करके मेरे पास आत्मा के रूप में ले आओ। अब इनका ओरिजिनल ढांचा तैयार करो। क्या? आत्मा। शरीर और मन का ढांचा जला दो आग में। ब्राह्मण जला दो, क्षत्रिय जला दो, हरिजन जला दो, हिंदू मुसलमान जला दो, मंदिर मस्जिद खत्म, धरती भी खत्म कर दो। यहाँ सब मंदिर, देवालय, शिवालय, किला, महल, हिंदी, अंग्रेजी, रामायण, गीता, वेद, भागवत, कुरान, बाइबल सब जला दो और इनको पकड़कर मेरे पास ले आओ। का उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? जाना तो रोज लोग जा रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लोग जा रहे हैं, ज्यादा नहीं जाते। बस लाख जा रहे, लाख आ रहे। जितना जन्मते उतना मरते, उतना मरते उतना जन्मते। लेकिन जब वो समय आता है, परमात्मा का हुक्म होता कि 2-4 दिन के अंदर सबको ले आओ, पूरी धरती ही खाली कर दो, मैं नई धरती बनाऊंगा, फिर मैं इनको नई शरीर देकर धरती पर जन्म दूंगा। जब ये फिर दोबारा धरती पर जन्मेंगे तो इनका मंदिर उंदिर सब खत्म, नई धरती पर फिर मंदिर। फिर करते करते तो कई करोड़ बरस बीत जाएंगे। तब आप, कई करोड़ के बरस के बाद तो इतना धर्म बना, कई करोड़ों बरस बीत गए, इतनी जातियां बन गई, इतने किले महल राजा रानी बन गए। इसलिए परमात्मा के पास बहुत सिस्टम है, वो ठीक कर देते हैं। लेकिन जब तक चांस होता है, गुंजाइश है, वो संतों महात्माओं को भेजकर कभी कभी खुद जन्म लेते हैं। चलो भाई ठीक कर दिया, हो सकता है, हो सकता, ये मान जाए, समझ जाए, और जन्म लेकर के वो इस धरती पर आते हैं। और उसी को सत्संग कहा जाता। कहा भाई या तो माने बात माने, सत्संग, जैसे हम लोग सुना रहे कोई डंडा मार रहे हैं, बात माने सत्संग से सुनाना बताना। जैसे रावण को देखो, ऋषि मुनियों ने कितना समझाया
कितना समझाया ऋषि मुनि। उस समय भारत में जितने साधु महात्मा सब लंका जा रहे बारी बारी, हर महीने कोई न कोई जा रहा, समझा रहा, बता रहा, लेकिन अहंकारी राजा रावण कुछ मानने समझने को तैयार है, उल्टे गाली दे रहे, जलवा दिया, जेल में बंद करवा दिया। भगवान राम ने भी कितने लोगों को भेजा, कुछ असर नहीं। तब उन्होंने कहा कि काउंटर कर दो, खत्म कर दो इसको। रहा, और जब काउंटर किया, काउंटर माने डंडा, जब डंडा बजाया लंका पर तो रहा नकुल कोई रोवन हारा। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। द्वापर काल में देखो हस्तिनापुर में कौरवों का इतना बड़ा आतंक, जिस दिन द्रौपदी का चीर हरण किया लोगों ने भरी सभा में, कुरुराज सभा में, हस्तिनापुर की ही अपने ही कुलवंश की महारानी द्रौपदी का दुशासन ने दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। कोई बोल नहीं पाया था, खैर नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन धरती पर हाहाकार मच गया, इतनी बड़ी घृष्टता। और इसके बाद पांडवों का वनवास हो गया। 13 साल पांडव जंगल में रहे। इस 13 साल के अंदर वेदव्यास जी हस्तिनापुर गए, गुरु दुर्वासा जाते हैं, सभी ऋषि मुनि बारी बारी जाकर राजा धृतराष्ट्र से अपील कर रहे हैं, महाराज निवेदन है, बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका। ये भारत की धर्म धरती है, जत नार्यन पूजते रमनते तत्र देवता, यहाँ नारियों की पूजा होती है। और दुर्योधन ने ये क्या अनर्थ कर दिया कि भरी सभा में द्रौपदी नारी का अपमान कर दिया। अभी भी गनीमत है राजन, इसको समझाओ, और नहीं समझाओगे तो राजवंश मिट जाएंगे, धरती खून से लाल हो जाएगी। लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 13 साल बीत गया, समझाते समझाते पांडव जंगल से वापस आए, भगवान किन से मिले तो भगवान किन ने कहा, अच्छा एक बार मैं भी समझा दूं। देखो आखिरी पैगाम का, एक बार मैं भी जाना चाहता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाय अरे कहा, केशव दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, बड़ा घमंडी अहंकारी है, आपको गाली दे देगा, उल्टा बोलेगा, वो किसी की सुनने उनने को तैयार नहीं है, और आपका अपमान करेगा तो धरती पर प्रलय मच जाएगी। भगवान के ने कहा, मेरे मान अपमान का कोई फर्क नहीं, सूरज पर कोई धूल उड़ाकर क्या करेगा, धूल उसके ही सर पर गिरेगी, सूरज का क्या बिगड़ने वाला, सूरज गंदा हो जाए इतनी ऊंचाई पर। अरे युधिष्ठिर मैं इतनी ऊंचाई पर हूं, मैं काल ब्रह्म हूं, मेरे ऊपर दुर्योधन के गाली गलौज मान अपमान का कोई फर्क नहीं, चाहे मेरी कोई पूजा करे तब भी मैं खुश। मुझको दुनिया गाली देती रहती, भगवान को रोज गाली दो क्या फर्क पड़ता, दुनिया में नहीं तमाम लोग गाली देते, लेकिन भगवान सबके होते। कहा इसका मुझे, लेकिन मुझे चिंता है भाई, नुकसान होगा समाज का, मैं समझा दूं। और देखो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए, कहा चलो एक बार समझा दिया जाए। हस्तिनापुर गए, कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को। अब वो तो त्रिकालदर्शी थे, अंतर्जामी, देख रहे हैं कि धरती खून से लाल होने वाली। कहा महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, और आकर कुरुसभा लगी है, खड़े हो गए। कहा हरि हरि कुरुसभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे, कोई बोल नहीं रहा, भगवान कृष्ण का भाषण शुरू हो गया। जैसे हम लोगों का भाषण चलता रहता है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। कब तक हाथ जोड़ाओगे, हाथ जोड़ते जोड़ते भी थक गया, कितने हाथ मर ही गए हमारे, कितने सत्संगी मर गए, मिट गए। और पता चला आपके छिंदवाड़ा जिले में मछली खाने वाले घटे कि बढ़े, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, और हम लोग हाथ जोड़ रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब सक। हाथ जोड़ने का कोई महत्व हुआ? मछली खाने वाले बढ़े जा रहे, शराब पीने वाले बढ़े जा रहे, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, सब लोग मौन है। कहा हरि कुरुसभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे, कोई नहीं बोला, सब सुन रहे। भीष्म पितामह हैं, गुरुदोड़ हैं, कृतवर्मा हैं, कृपाचार्य हैं, राजा धृतराष्ट्र हैं, महाबली कर्ण भी मौजूद हैं, दुशासन दुर्योधन, सब बड़े बड़े देशी राजे महाराजे मौजूद हैं। सब लोग चुपचाप सुन रहे, क्योंकि बात बहुत अच्छी थी, कोई युद्ध नहीं चाहता था।
लेकिन दुर्योधन खड़ा हो गया। देखो वही दुष्ट खड़ा हो गया। कहा, अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला। जब दुर्योधन बोला तो इतना गरज कर, इतना तेज आवाज में बोला। कहा, ये अहंकार की भाषा थी, घमंड की भाषा में बोला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। शांति प्रस्ताव का इसमें कोई प्रश्न नहीं था कि शांति हो जाएगी, समझौता। इतने घमंड में क्या बोला, भगवान कृष्ण को ही गाली दे दिया। क्या समझौता होगा। कहा, ग्वाले बकबक बंद करो, हे ग्वाला बकबक बंद करो, पकड़ो इसको अब कैद करो। भगवान कृष्ण को ग्वाला कह दिया। कहा, तुम ग्वाले की जाति, जीवन भर जंगल में गाय चराए, तुमको क्या पता, धर्म उपदेश कर हमको नीति सिखा रहे हो। ये राजाओं की सभा है, क्षत्रियों की सभा है, देश देश के राजा यहाँ नरेश बैठे हैं, और आप एक चरवाहा, आप राजा भी नहीं हो, राजकुमार भी नहीं हो, और आप हम राजाओं को नीति सुनाने आए हो। अब बताओ, भगवान कृष्ण को ही गाली दे दिया। कहा, ग्वाला बक बक बंद करो, पकड़ो इसको अब कैद करो। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। दुर्योधन हरि को बांधने चला, गिरफ्तार करने के लिए अपने सिपाही लेकर आगे बढ़ गया। कहा, पकड़ो इसको, इस ग्वाले को गिरफ्तार कर लो, और तब तक जेल में रखूंगा जब तक युद्ध खत्म न हो जाए। अगर ये जेल में रहेगा, मैं पांडवों को बंदी बनाकर मार डालूंगा, फिर ये ग्वाला क्या कर पाएगा। कहा, इसको पकड़कर दुर्योधन हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। असाध्य परमात्मा को, भगवान को कोई बांध सकता। माँ जसोदा ने तो बचपन में बांध दिया था उनको कि कान्हा तू बड़ी गड़बड़ी करता, रोज झगड़ा करता, चलो बांध दो आज। माँ तो प्रेम में बांध सकती, लेकिन भगवान को, कितनों बड़ा आदमी दुनिया का, घमंड में कोई भक्त तो बांध लेगा। भगवान भक्तों के भाव के बस में होते। शिबरी का जूठा बेर खा लिया, लेकिन 4 वेद के पंडित राजा रावण का 1 गिलास पानी नहीं पिया, और मार कूट करके खत्म कर दिया। कहा, दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि हंसे, भगवान के उन पर कोई फर्क नहीं। कहा, बेवकूफ आदमी है, अहंकारी घमंडी अज्ञानी मूर्ख है। कहा, हरि हंसे, हंसने लगे। कहा, हरि हंसे, चल दिए, निकल गए, पहुंचे वहां जहां पांडव थे, पांडवों के पास पहुंच गए। पांडवों के निकट पर जहां पांडवों का खेमा था, वहां जा करके कहते हैं, करुणा सिंधु करुणा सागर, एकाएक आज कठोर हुए, क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। जो करुणा दया के सागर हैं, भगवान दयावान है। हम आप इतनी गलती करते, कितना बर्दाश्त करते हो, जबकि सब देख रहे, ये भी नहीं को नहीं देख रहे। हम आप तो किसी के गलती देखकर भड़क जाएंगे, और उस सबकी गलती देख रहे, फिर भी भगवान कितना बर्दाश्त करते होंगे बताओ। आज के समय में चाचा भांजी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान, देख रहे, चलने दो, समझाते रहो समझाते रहो। हम समझा रहे हो, अंडा मछली शराब खाए जा रहे, संतों को गाली दिए जा रहे, रामायण जला रहे, गीता जला रहे, राम को गाली, कृष्ण को गाली, साधु संतों को गाली। तो बताओ भगवान कितना बर्दाश्त करते हैं। इसीलिए उनको भगवान कहा जाता, बड़े करुणा सागर करुणा सिंधु। लेकिन आज कहो नाराज हो गए। अब भगवान नाराज हो जाएंगे, कौन बचाएगा बताओ आप। कहा, करुणा सिंधु करुणा सागर, एकाएक आज कठोर बने। कहा, भाई अब शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, और गरज कर बोल दिया उन्होंने कि शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, अब दिग दिगंत सब डोलेंगे, सब राज वंश टकराएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। देखो भविष्यवाणी कर दिया कि अब इन राजाओं को कोई बचा नहीं पाएगा। जितने राजा महाराजा युद्ध में आएंगे सब मारे जाएंगे, हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी। कुरुक्षेत्र मैदान में 18 दिन में हो गई, सारे राजवंश मर गए, मिट गए, कट गए। इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, या तो माने बात से, और नहीं तो माने डंडा बज गया, राजा रानी सब खत्म हो गए। तो अभी तो हम लोग बातें की बात है। कहा, हाथ जोड़कर विनय हमारी, और हो जाएं सब। उल्टा छिंदवाड़ा में क्या हो रहा है, शराब पीने वाले घटे की बढ़े। अब तो पता चला बेटियां भी शराब पीने लगी, बताओ लड़कियां भी पीने लगी। हम लोग बेटों की शराब छुड़ाने की चिंता में थे। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना, जय गुरुदेव मिशन की उत्पत्ति हुई सन 1952 में,
वो दिन हमारे देश में बेटियां शराब नहीं पीती थी, केवल बेटों की समस्या थी दारू शराब पीकर उदंडता करना, चरित्र का हनन करना। गुरु महाराज ने कहा बोरा पहनकर इनको समझाओ, प्रचार करो। अरबों रुपए खर्च करके हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब एक नई समस्या जन्म ले लिया कि बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। अब बताओ, अब डंडा बजेगा कि नहीं बजेगा? कैसे मानोगा कोई, कैसे समझेगा हमारे प्रचार से? ये 10 20 50 साहब बैठे हो, इतना बड़ा छिंदवाड़ा जिला, और शर्त है कि प्योर वेजिटेरियन, वेजिटेरियन छिंदवाड़ा। रामराज कब आएगा? सज्जू कब आएगा? सनातन धर्म कब आएगा? जब पूरे छिंदवाड़ा जिला में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाए। इसके पहले सज्जू आ ही नहीं सकता, सनातन धर्म आएगा ही नहीं। सनातन भारत में कोई जान ही नहीं पा रहा। वो जो आप मीडिया में सुनते हो सनातन आ रहा, रामराज, सब गप है, धोखा है। किसी के कहने से, भाषण देने से नहीं। सनातन की कंडीशन, शर्त है, रामराज सतयुग की अच्छे समाज की शर्त है कि जब तक पूरे छिंदवाड़ा जिला में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी, तब तक सनातन धर्म, रामराज सतयुग, अच्छा दिन आने वाला नहीं है। बस इसी पर निशाना बनाए रहो और जो हो सके करते रहो आप, क्योंकि गुरु महाराज की वाणी है और हमको आपको विश्वास होना चाहिए। दुनिया भले न विश्वास करे, लेकिन सत्संगी नामदानी भाई बहनों को अपने गुरु महाराज पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज कहते थे बच्चा कोई नहीं रहेगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूंगा। सब भाग जाएंगे, सब मुझे छोड़ जाएंगे, मेरा प्रचार कोई नहीं करने वाला होगा, तब मैं अपना काम भूतों से करा लूंगा, लकड़ी से करा लूंगा। छिंदवाड़ा में तो बहुत लोग चले गए, तभी तो 10 20 बचे हो आप। पांडव तो 5 ही बचे थे। लंका में एक ही हनुमान से काम करवा लिया भगवान राम ने। भरत ने अयोध्या से सूचना दिया कि भैया लड़ाई हो गई है, हम अयोध्या की फौज लेकर आते हैं, शत्रुघ्न को भी लाते हैं और अयोध्या की मलट्टी भी लाते हैं, और भी राजाओं की, राजा जनक की फौज जनकपुर से भी बुला लेते, और भी हमारे रिश्ते नातेदार राजा हैं लेकर आते। भगवान राम ने कहा मेरी मलट्टी तैयार है, तुम्हें फौज लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना काम लकड़ी से करा लूंगा, मैं अपना काम गरीबों से करा लूंगा। हनुमान ऐसे गरीब से जिनके पास पैरों में जूता चप्पल भी नहीं था, भेज करके लंका को जलवा दिया। कोई रथ पर बैठकर, हनुमान राजा थे, कहा मेरी मलट्टी तैयार है, गरीब गुलबे गोरबे छोटे बड़े ये आदिवासी कोल भील जंगल के रहने वाले धर्म का मेरा काम कर देंगे। काम तो मुझको करना है, किसी में बैठकर किसी को शक्ति देकर मैं करा दूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, विश्वास करना, गुरु महाराज का काम है, होगा। कुछ ही साल के बाद नगाड़ा बजेगा छिंदवाड़ा में, और फिर आप देखोगे तब ये जगहें छोटी रहेंगी। बिना प्रचार, थोड़ा भी प्रचार कर दोगे, बड़े बड़े मैदान भर जाएंगे। भाई जय गुरुदेव मिशन का सत्संग हम सुनने जरूर चलेंगे। वो स्थिति कुछ साल के बाद छिंदवाड़ा में आने वाली। फिर जो लोग यहाँ से भाग गए वो हाथ मलते फिर लौटेंगे, लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने। जो लोग मैदान में डटे रहेंगे उनकी जय जयकार होगी। आपकी शाकाहारी जैकेट पर जनता फूल बरसाएगी। आपके प्रचार से, आपकी मेहनत से इतना बड़ा काम छिंदवाड़ा में हो गया कि रातों रात मछली अंडा शराब की दुकान पर क्या चल गया? बुलडोजर चल गया। क्या चल गया? बुलडोजर। जानते हो नहीं जानते हो? मध्य प्रदेश में तो कम जानते हो, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का बड़ा प्रचार चलता। ये माननीय जोगी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलडोजर, आपके यहाँ भी कभी कभी चलता, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार बुलडोजर चलाने में हाथ गड़गड़ 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 कांपते रहता है। बुलडोजर चलाना सबके बस का नहीं है। लेकिन माननीय जोगी साहब देखो उत्तर प्रदेश में साधु आदमी, सन्यासी है, गेरुआ पहनते हैं, बीड़ी तक नहीं पीते, लहसुन प्याज तक नहीं खाते, लेकिन वो बुलडोजर इतने शान के साथ लेकर चलते हैं, जहां चाहते हैं चढ़ा देते हैं। लेकिन अभी बुलडोजर लोगों का घर गिराने से रामराज नहीं, जब यही बुलडोजर मछली अंडा शराब की दुकानों पर घूम जाएगा, पूरे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में कहीं भी मछली अंडा शराब की दुकान नजर नहीं आएगी,
तो समझ लेना कि अब रामराज की स्थापना होगी। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल छिंदवाड़ा में रामराज लाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में लड़कियां शराब पीती थी, भगवान राम के रामराज में गांव गांव मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खुलता था। ये तो रावण राज चल रहा है। रावण राज घट रहा कि बढ़ रहा? जोर से बोलो। और ये लोग कहते हैं हम रामराज ला रहे हैं, गप बोलते हैं। गुरु महाराज की वाणी से मिलाओगे तो नेता लीडर झूठ बोल रहे हैं। गुरु महाराज की वाणी कभी कट नहीं सकती। गुरु महाराज ने कहा रामराज उस दिन आएगा, उस दिन स्थापना होगी जब मछली अंडा शराब की दुकानें बंद होंगी। होगा, समय आ रहा। बस आप प्रचार करते रहे कि गांव गोद ले लो। पूज महाराज जी ने आपको निर्देश दिया है, चलने देना, बंद मत करना मशीन। बाबू साहब फिर सो गया। नहीं, झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी और सीना जोरी। पूछ देखे वो आप तरफ तो कोई देख नहीं रहा है, नहीं तो लोग हंसते आपको देखकर। ऐसे झूल रहे हैं आप, तो सब लोग इधर देख रहे हैं। तो देखो आप एक एक गांव गोद लेकर, भले आप कम हो, फिक्र मत करो, सब लोग लौट कर आ रहे हैं। धीरे धीरे बंगाली, बिहारी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, उड़िया, जय गुरुदेव मिशन में जो खंड खंड हुआ है, कहाँ कोई जाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। अपना गुरुद्वारा छोड़कर कोई चैन की नींद नहीं सो सकता। हम श्राप नहीं दे रहे, सत्य है। संत मत में गुरु और गुरुद्वारे का स्थान महान होता। अपने गुरु और गुरुद्वारे का अपमान तिरस्कार करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। एक बार साल में कम से कम अपने गुरुद्वारे की मिट्टी को प्रणाम करना चाहिए। वहां की पवित्र धूल को सर माथे लगाओ। मथुरा मंदिर के देवता की दया दुआ की प्रसाद लाकर अपने घर परिवार में रखते रहो। इससे आपको बहुत बड़ी दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। गुरुद्वारा गुरुद्वारा होता, इसको छोड़ना बहुत बड़ा अपराध माना जाता, तिरस्कार करना। इसलिए धीरे 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 धीरे, इसलिए आप एक एक गांव गोद लेकर, जो भी आप हो, जितना आपसे हो सके। मतलब हमारा ये है, छिंदवाड़ा में तो हजारों गांव है और आपकी संख्या सैकड़ों में हो गई, बल्कि सैकड़ों से भी कम हो गए। फिर भी आप 100 हो तो 100 गांव गोद ले लो। कौन मानता कौन नहीं मानता है मत देखना। आपको मजदूरी तो आपकी तो काम बनेगा। टीए डीए, महंगाई भत्ता, सरकारी आर्डर में सड़क तोड़ोगे, मजदूरी तो शाम को मिलेगी। और अपने मन से ही सड़क तोड़ने लगे, पुलिस जेल में डाल देगी। इसलिए दरबार का जो हुक्म, उसका पालन करना चाहिए। जो मथुरा दरबार का हुक्म होता है गुरु भक्ति में आता। गुरु भक्ति से ही भजन बनता। ये आपके खाते में जोड़ा जाएगा गुरु भक्ति, और फिर आपको घंटे संग की आवाज तभी सुनाई देगी जब गुरु भक्ति में लगोगे। इसलिए एक एक गांव गोद लेकर बराबर आप लग जाओ। जो भी आपसे हो सके करते रहो। अपने घर गृहस्थी का काम काज देखते हुए जो भी आपसे हो सके यथाशक्ति, जो भी आपसे संभव है, कुछ थोड़ा बहुत मालूम पड़े कि आपकी भी उपस्थिति है, हाजिरी है, कुछ कर रहे हो। जैसे आज आपने कुछ किया, धन्यवाद है इसके लिए। कोई नाराजगी नहीं। 10,000 भीड़ नहीं चाहिए, 1 लाख की भीड़ की जरूरत नहीं। जो आपसे हो सका, छिंदवाड़ा के लिए इतना तो बहुत माना जाएगा। देखो हम लोग तो रात में ही आ गए। हमारे भाई जिनके घर में सामने घर देखो, रुके, क्या नाम? भाई मुकेश जी पाटिल, गोहिल, भाई मुकेश जी। अब देखो यही सब जातियां, इतनी जातियां, नामे नहीं याद हो पाएगा क्या क्या नाम है। कहीं कुछ कहा जाता, कहीं सब। अब सत्संगी भाई बहन, तो आप समझ गए भाई आत्मा सूरत तो एक ही है। सब प्रेम पैदा भाव कितना इसी तरह संसार बन जाए तो सब झगड़े खत्म हो जाएगा, सही ज्ञान आ जाए तो। लेकिन बीच में रोड़ा तो पंडित पुरोहित बने हुए हैं, पृष्ठ पुजारी लोग, कि भाई ये सब एक हो जाएगा। हमारी दान दक्षिणा, हमारा मंदिर, देवालय, शिवालय, गंगा जमुना, तीर्थ मूर्त, जनता उधर भाग जाएगी, सही चीज मिल जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगा। लेकिन अब ईश्वर भगवान को जो मंजूर होगा वो होना है। सत्य ज्ञान अगर आना है तो आएगा रामराज सतयुग। तो देखो आप, हम लोग इनके घर में भाई मुकेश के यहाँ तो रात में ही आ गए। अब पूरे घर के लोग कितने प्रेमी, कितने भगत, इनके अच्छे बच्चे भाई लोग, गांव जीवार के लोग रात भर जाग जाग कर सबके लिए भोजन भंडारे का इंतजाम करें। 1 बजे तक जागते रहे और फिर 4 बजे तक तो बर्फी बनती। क्यों
बर्फी मिठाई बनाना, रात भर जागना, कहीं मिठाई बन रही कहीं कुछ बन रहा। हमारे भाई दीपक जी, क्या नाम दीपक, भाई दिलीप जी, देखो अमरवाड़ा उधर से चल करके कल, अगर ये न रहते तो हम लोग तो भटकी जाते। यही एक मेले बेचारे झंडा उंडा लेकर बीच में, और एक बड़े प्रेम से यहाँ लोग लाए, सबके खाने पीने सोने का इंतजाम। और सुबह से फिर देखो भंडारा अब आपके लिए बन रहा। हम लोग तो खा हो लिए, हमारी टीम तो खा पी के टनाटन, हम तो नहीं खाए हैं, अब खा लेंगे तो बोल पाएंगे इतना। लेकिन आप सबके लिए देखो भोजन प्रसाद भी तैयार हो रहा। तो भाई दिलीप जी को और भाई मुकेश जी को, उनके रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, दोस्त मित्रों को, गांव जीवार के लोगों को, और आप सभी भाई बहनों को समय दान देने के लिए अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, कोई 60 किलोमीटर से, कोई 80 किलोमीटर से, इतनी दूर दूर से चल करके आप लोग आए, कार्यक्रम को सफल कराया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। देखो हमारे भाई बालकरण जी, जदवंशी जी, जिस जिले के कार्यभार को देखते रहते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य भी उनका गड़बड़, अपनी घरेलू परिस्थिति में समय तो कम दे पाते, लेकिन फिर भी यदा कदा चलो लगे रहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे भाई जवाहिरी जी हैं आपके बगल में, जिला सिवनी के, हमारे मास्टर साहब हैं, ये देखो क्या नाम मास्टर साहब का, भाई नंदलाल जी, देखो खुर्शीपाल, खुर्शीपाल गांव, खुर्शीमाल गांव, कल इनके यहाँ बड़ा शानदार कार्यक्रम आपके सिवनी जिले का मास्टर साहब ने ही करवाया, और इससे भी ज़्यादा लोग वहाँ, वहाँ तो बहुत लोग रहे, थोड़ा मौसम भी गड़बड़, पानी टिप टिप बरसता रहा, फिर भी इससे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रहे, अच्छा भंडारा चला। आपके यहाँ तो गुरु महाराज की दया से मौसम इतना बढ़िया कि पानी भी नहीं बरस रहा, धूप भी नहीं है। इस सावन के महीने अगर धूप होती तो यहाँ आप बैठ नहीं पाते पंडाल में। तो देखो सब लोग आज इस सत्संग सभा में दूर दूर से चल करके उपस्थित हैं, और सबके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए शुभकामनाएं, सबको मुबारकबाद है। हमारी इस जागरण यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, जो अभी कुर्सी पर सो रहे थे, अब रेलवे के अकाउंटेंट अफसर, बहुत बड़े अधिकारी रहे रेलवे में, देखो बोरा पहन लिया, और गुरु महाराज की संगत में जवानी से ही लगे। नौकरी से रिटायर होने के बाद अब तो पूरा समय संगत के लिए देते हैं। इसी तरह हमारे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश जिले के जौनपुर जिले के डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर की नौकरी से रिटायर होने के बाद बराबर संगत की सेवा में लगे हैं। हमारे इस मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय नारायण प्रताप सिंह बघेल जी, बराबर इन लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होते रहते। तमाम लोग, हमारे हजारों लाखों भाई बहन, युवा संगत संगठन के सेवादार, बच्चे बच्चियां, महिला संगत संगठन की हमारी बहनें, तमाम लोग देखो अपना सहयोग, संग और साथ योगदान देते रहते, और सबके तन मन धन के सहयोग के साकार आज मिशन का इतना बड़ा कार्य शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा। पूज्य महाराज जी के छोटे बड़े काफिले, जन जागरण यात्रा बराबर चलती रहती। आप सबका उसमें भारी सहयोग, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते प्रचार प्रसार में, झंडा में, बैनर में, पोस्टर में, पर्चा में, भंडारा में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में। लेकिन आप सबके चला चुटकी सेवा सहयोग से मिशन का कार्य शानदार तरीके से लगातार पूज्य महाराज जी की अगुवाई में, रहनुमाई में आगे बढ़ रहा। अपना काफिला लेकर अभी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में देखो महीनों महीनों रहने के बाद इस समय पूज्य महाराज जी मथुरा आश्रम पर पधारे, और आज बंगलोर की यात्रा पर हैं। वहाँ सत्संग करके वो मथुरा लौट जाएंगे, फिर हैदराबाद की यात्रा, और इसके बाद 29 अगस्त से अपना काफिला लेकर उत्तर प्रदेश में फिर निकलेंगे। रायबरेली, खीरी लखीमपुर और बदायूं जिले, ब्लॉक ब्लॉक में दो दो कार्यक्रम करते हुए करीब 3 महीने से ज़्यादा अपनी जन जागरण यात्रा, काफिला यात्रा के साथ जगह जगह लोगों को सत्संग सुनाना, नाम दान देना,
शाकाहारी संदेश देना। इसके बाद वो मथुरा लौटेंगे दिसंबर में, जहां 20 से 24 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम होगा, जो पूज्य दादा गुरुजी महाराज की यादगार में मान सम्मान में मनाया जाता। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर को पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। कोई भी भाई बहन जिनको भी भगवान के भजन का रास्ता, नामदान, गुरु दीक्षा, नाम कमाई, शब्द कमाई का इस सरल मार्ग नहीं मिल पाया है, तो भंडारे के कार्यक्रम में आप मथुरा आने की कोशिश करना। आपको इतनी अमोलक दौलत वहां प्राप्त हो जाएगी। घर में आकर इस कमाई को करना। यही भजन की दौलत ही मौत के बाद आपके साथ जाएगी। दुनिया का सुई का नोक भी न कोई लेकर के गया, न किसी को लेकर जाने दिया जाएगा। जो लिया यहीं लिया और जाते समय यहीं रखवा लिया जाएगा। ये हाड़ मांस की शरीर भी आपको छोड़कर चलना। यही भजन की अमोलक दौलत पूंजी, यही आपके साथ मौत के बाद जाएगी, जो नरकों से बचाएगी, जन्म मरण के, यानी इस बंदी खाने, जेल खाने से आत्मा को छुटकारा दिलाती। प्रेमी भाई बहनों, जितने सत्संगी नामदानी भाई बहन हो, संगत में अपने बाल बच्चों को इनके अंदर भी प्रेरणा जगे, इनका भी संस्कार बने।